7 साल पहले मैं इस राक्षसी ऊर्जा से निगले गए संसार में आ पहुंचा। राक्षसी ऊर्जा जहां तक फैलती है वहां हर इंसान इसकी चपेट में आता है। चारों तरफ तबाही और सब कुछ दानव बन जाता है, साथ ही दरारों से बहते हुए राक्षस भी। मानव संसार पर भारी प्रहार हुआ। बस मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर ही योद्धा बना जा सकता है, तभी राक्षसों से बेहतर तरीके से लड़ना सीखा जा सकता है और जिंदा रहा जा सकता है। और मैं न जाने क्यों स्वर्ग प्रदत्त नरक का बेकार इंसान बन गया। कितनी बार कहा है, थोड़ी आंखें खोलकर देखो। मैं तो बस ट्रेनिंग के लिए आया हूं। ईंट उठाने लायक भी ना होने वाला कूड़ा, ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। अगर ट्रेनिंग करनी है तो क्या मैं कुछ लोगों को तुम्हारे साथ भेज दूं? मार्शल आर्ट्स की प्रवेश परीक्षा सिर पर है, लेकिन अभी तो मेरी लड़ाकू योग्यता भी उन्होंने रौंद दी। पता चला है कि मेजबान की अत्यंत प्रबल इच्छा ने नरक प्रणाली को औपचारिक रूप से जगा दिया है। नए साधक के लिए इनाम 100 भूत बिंदु। 7 साल, पूरे 7 साल। मैं 7 साल से पैरों तले रौंदा गया हूं। आखिरकार मेरी प्रणाली जाग गई। नरक की सर्वोच्च तकनीक निकालो। क्या इसे तुरंत चालू किया जाए? तुरंत चालू करो। बधाई हो, मेजबान ने 100 शोधन शारीरिक साधना द्वार 5 भूत शोधन सूत्र प्राप्त किया। सीधे सिर से पांव तक ऊर्जा दौड़ गई। दिल को सुकून मिला। तुम लोग मेरे भीतर की हर चीज को नकली समझ रहे हो। आज तुम्हारी बारी है। जो भी आए, एक बार में 4 लोगों को धूल चटा दूंगा। वो तो भला है कि मदद की कमाई पर जिंदगी चला रहा है, भला आप ऐसे प्रशिक्षण को आमंत्रित कैसे कर सकते हैं? जरूर कहीं से चुपके से कोई चतुर चाल सीख लाया होगा। इन चंद निकम्मों के साथ घुल मिल गया होगा। अरे, मैं तुम्हारे छोटे भाई का बदला लूंगा। मत समझो कि कुछ बेकार लोगों को पीटकर तुम में जरा भी दम आ गया है और बुजुर्ग बन बैठे। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। उसे बुरी तरह रगड़ो, उसकी टांग तोड़ दो। तुम लोग कर क्या रहे हो? शिक्षक शर्मा, मैं अभी भी प्रतीक को मार्शल आर्ट्स टेस्ट में खुद को बचाने का तरीका सिखा रहा था। प्रतीक को मारकर चेहरा लहूलुहान कर देना, इसी ने उसे सिखाया। मार्शल आर्ट्स की प्रवेश परीक्षा बस आने ही वाली है और तुम लोग मेहनत से अभ्यास नहीं कर रहे। अब भी समय बर्बाद कर रहे हो, फिर मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस जीवन में फिर बस ईंटें ढोते रह जाओगे। शिक्षक शर्मा, निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, मार्शल आर्ट्स टेस्ट अब शुरू होता है। काओ शिचोंग, तुम छात्रों का समूह बनाकर चिट्ठियां निकलवाओ, 2-2 का जोड़ा। जी शिक्षक शर्मा। मार्शल आर्ट्स टेस्ट में तुम्हारी हालत पक्की है। चलो देखते हैं। 1 नंबर काओ शिचोंग और 56 नंबर प्रतीक। मुकाबला प्रशिक्षण। मुकाबला प्रशिक्षण अब यहीं तक। शुरू करो। यह है जहरीले सांप का घूंसा। ये तो पहली श्रेणी के मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालयों में ही पढ़ाया जाने वाला पाठ है। काओ शिचोंग तो अभी से ही इतनी तैयारी तक पहुंच गया कि सीधे मुकाबला कर सके। कांस्य स्तर की तकनीक। इस काओ शिचोंग में सचमुच कुछ बात है। हालांकि
मेरी 5 भूत शोधन सूत्र के सामने वो एक धारा भी नहीं। क्लास मॉनिटर की गति कितनी तेज है, देखने में तो खतरनाक लग रही है, लेकिन असल में कमजोर है, बस दिखावा बहुत है। क्लास मॉनिटर को तो उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शिक्षक ने प्रशिक्षित किया है और नई किस्म की दवाएं भी हैं। वो निकम्मा क्लास मॉनिटर से कैसे जीत सकता है अकेला? फिर भी क्लास मॉनिटर को चुनौती देने की हिम्मत, खुद की औकात भूल गया। तुम लोग उस निकम्मे को देखो जो हिलता भी नहीं, वाकई पेशाब निकल गया क्या? क्या तुम अभी भी समझते हो कि मैंने हार मान ली है? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? आर्यन इतनी दूर कैसे उड़ गया? बस एक बार मैंने देखा भी नहीं कि प्रतीक ने पलटवार कब किया। प्रतीक तो बस एक नालायक था ना। शायद ये सब दिखावा ही था। उस वार में गति और शक्ति दोनों ही जबरदस्त थे। प्रतीक इतना ताकतवर कब से हो गया? ये कैसे संभव है? तुमने आखिर कौन सा काला जादू इस्तेमाल किया है? कुछ नहीं, असंभव। तुम एक नाकाम इंसान हो, नाकाम। तुम मेरे जहरीले नाक प्रहार का सामना कैसे कर सकते हो? मान नहीं रहे, एक और बार आ जाओ। क्या फिर से पंगा लेना है? मैं अंत तक तैयार हूं। परीक्षण समाप्त। प्रतीक की जीत हुई। बहुत बढ़िया। फुर्तीली हरकतें, अनोखी तकनीक, हर घूंसे और लात में अंतहीन ऊर्जा छिपी है। इस छात्र का भविष्य असीमित है। सोचा न था कि मेरी कक्षा में ऐसा प्रतिभावान छुपा बैठा है। अगर सही से तराशा जाए तो बेहतरीन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में जगह बनाना नामुमकिन नहीं है। प्रतीक, क्या तुम 3 दिन बाद होने वाले सिंघू प्रशिक्षण शिविर के चयन परीक्षा में रुचि रखते हो? सुना है कि वहां जाने वाले छात्रों को ढेर सारे संसाधन मिलते हैं। यह एक सुनहरा मौका है। हमारे स्कूल के पास केवल 3 ही जगहें हैं। प्रतीक उसमें चुन पाएगा या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है। शिक्षक शर्मा ने तो कहा था कि आर्यन के चुने जाने की उम्मीद है, लेकिन आज तो प्रतीक आर्यन से कहीं बेहतर दिखा। पक्का हो जाएगा। शिक्षक, प्रतीक तो हमेशा पीछे ही रहा है। पता नहीं आज उसने कौन सा हथकंडा अपनाया जो तुक्के से जीत गया। उसमें चयन में भाग लेने की कोई काबिलियत नहीं है। प्रतीक, अपनी औकात में रहो। समय आने पर बुरी तरह हारोगे तो पूरे स्कूल की नाक कट जाएगी। शिक्षक, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं पूरी तैयारी करूंगा। मैं जल्द ही तुम्हें समय और पता भेज दूंगा। शिक्षक, आर्यन, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। तुम्हें अपने अनुभव से सीखना चाहिए, न कि अपने सहपाठी को नीचा दिखाना चाहिए। अभी अगर प्रतीक ने हाथ न रोका होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस दूर फेंके गए थे? इतना आसान था। ठीक है, अगला समूह। तुम्हें क्या लगता है एक बार जीत गए तो क्या तीर मार लिया? मैं तुम्हें सिंघू प्रशिक्षण शिविर में दाखिल होने नहीं दूंगा। मैं देखूंगा कि तुम क्या कर लोगे। नरक शारीरिक शोधन तंत्र में बताई गई औषधियों का मिश्रण वाकई असाधारण है। महसूस कर सकता हूँ कि मेरा रक्त और ऊर्जा तेजी से बढ़ रहे हैं। बस दिक्कत यह है कि इनका खर्च बहुत महंगा है। मुझे कुछ पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। आसपास के क्षेत्र में पता चला दैत्य मौजूद है। दानव का जीवित रहने का अड्डा। अंतरिक्ष में दरार पैदा हुई। पता नहीं इस दैत्य की ताकत कैसी है। अगर सीधे हमला किया, एक सितारा दैत्य का पता चला। रक्त यहीं पास आ रहा है। दैत्य की अवस्था गंभीर रूप से घायल। सिर्फ एक सितारा अभी भी गंभीर रूप से घायल। देखते हैं, अब मैं कोशिश कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ये सीधे अंदर कैसे घुस आया? दैत्य, छोटे साहब की मुट्ठी का स्वाद चखो। महासिंध निगल लिया गया। थोड़ा देर से आया, अब उसे और नुकसान नहीं होने देना चाहिए। बाकी लोग व्यू बनाओ। खून चूसने वाली दरिंदे की घायल जगह पर हमला करो। गलत है। खून चूसने वाला दैत्य बेकाबू होकर तड़प उठा। तुम लोग पहले संभालो, मैं उसे बेहोशी की दवा देता हूँ। क्या माजरा है? क्या खून चूसने वाले दैत्य के पेट में अभी भी एक दैत्य है? नहीं होगा। लेकिन ऐसा कैसे? वो लड़का जो खून चूसने वाले दैत्य के मुंह से बाहर निकला था। शुभकामनाएं मेजबान। दैत्य को मार गिराया, खून चूसने वाले दैत्य को भी खत्म किया। 80 भूत मुद्रा मिले, 32 अंक अनुभव मिले। क्या खून चूसने वाले दैत्य को दबाने का चुनाव करेंगे? हाँ, कृपया न्यायाधीश दैत्य को चुने। 18 परत नरक में प्रवेश करें। इस समय दैत्य के लिए उपलब्ध विकल्प: जीभ खींचने वाला नरक, कैची नरक। ये भी कोई तरीका है क्या?
मैं खून चूसने वाले दैत्य का निर्णय सुनाता हूँ। कैची नरक में प्रवेश करें। भूतदूत महोदय को देखा है। उपलब्धि अनलॉक हुई। पहली बार दैत्य को दबाया। 150 भूत मुद्रा इनाम। एक और उपलब्धि अनलॉक हुई। इस तरह तो मेरे शरीर पर शायद अब 230 भूत मुद्रा 2 बार नरक चक्र चालू करने के लिए काफी है। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम लू कोंग है। मैं दमन मंदिर का सदस्य हूँ। क्या तुमने ही खून चूसने वाले दैत्य को मारा? हाँ, मैंने ही मारा। बस किस्मत अच्छी थी, जब मेरी तलवार चली। वो पहले ही गंभीर रूप से घायल था, वापस लड़ने की ताकत नहीं थी, इसीलिए मैं उसे मार सका। हमारे लोग पास ही थे और इस दैत्य को पाया, घात लगाकर पकड़ लिया। सोचा नहीं था कि एक झटके में नहीं मरेगा और यहाँ तक भाग आएगा। हालांकि फिर भी अगर पक्की मार्शल आर्ट शक्ति न हो तो इस दैत्य को मारना मुमकिन नहीं। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। छोटे भाई, तुमने बढ़िया किया। एक बड़ी जानहानि टल गई। इसके लिए दानव दमन ब्यूरो की तरफ से 1 लाख का नकद इनाम। क्या आप अपनी पहचान और संपर्क की जानकारी दे सकते हैं? सच में ये तो बहुत बढ़िया है। मैं तो सोच ही रहा था कि जड़ी बूटियां कैसे खरीदूं। 1 लाख मेरे 1 महीने की दवाइयों के खर्च के लिए काफी होगा। थोड़ी और मेहनत और दवाइयां, मेरी शक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। प्रतीक, 18 साल। तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो। क्या तुमने अभी तक मार्शल आर्ट्स की प्रवेश परीक्षा नहीं दी है? जी हाँ। हालांकि मैं इस साल परीक्षा दूंगा। तुम जैसे होनहार छात्र का भविष्य में दानव दमन टीम में आना सोने पे सुहागा होगा। तुम जैसे नौजवान ही असल नायक बनते हैं। इस दानव की लाश की जांच विशेषज्ञ करेंगे और इनाम भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। अब हमें चलना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जल्दी देखना होगा कि इस बार नरक प्रणाली से मुझे क्या इनाम मिलता है। गति में सुधार के लिए बधाई। शुद्ध जीवन ऊर्जा प्राप्त हुई। 25 अंक। मेरी गति इतनी तेजी से बढ़ रही है। यह नरक प्रणाली वाकई कमाल की है। अनोखा शरीर शास्त्र और एक कौशल रोलिंग ट्रिपल अटैक। मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता। ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। क्यों न कल मार्शल आर्ट स्कूल जाकर अभ्यास करूं। मैं जरूर सफल होऊंगा। तुम्हारी फुल मून ब्लेड कला भले ही थोड़ी बहुत सीख ली हो, पर अन्य सदस्यों में किसी ने भी इतनी सटीकता नहीं दिखाई। तुम कैसे जीत पाओगे? जी, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। भाई, तुम करो। जी शिक्षक। हैरानी है कि इतनी कम उम्र में इतनी जबरदस्त शक्ति है। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? वह लड़का, उसने लोहे के खंभे को काट डाला। वाह, क्या गजब की ताकत है। मार्शल आर्ट स्कूल की ये तलवारें काफी अच्छी क्वालिटी की हैं। अच्छा हुआ कि स्कूल में सब तैयार था, वरना तलवारबाजी का अभ्यास करने आता और तलवार ही न लाता तो कितनी शर्मिंदगी होती। ये जो कपड़े पहने हुए है, लगता है मार्शल आर्ट स्कूल की वर्दी है। नजरिया तो देखो, निकला है मार्शल आर्ट स्कूल का कचरा। इतना गरीब है कि तलवार भी नहीं खरीद सकता और यहाँ दूसरों के उपकरणों से अभ्यास करने आया है। तलवारबाजी का नाम तलवारबाजी का काम, यह इतना आसान भी नहीं है। हालांकि कौन जाने, शायद उसने अभी शुरुआत की हो और उसे अभी तक अपनी राह नहीं मिली है। इस लड़के का तरीका इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इस लड़के में एक अजीब सी आभा महसूस हो रही है। क्या मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? तलवार कला भले ही विचित्र हो, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें काफी गहराई है। इस पर यकीन करना मुश्किल है। वुज़होंग में एक अच्छा युवक है। लगता है कि भले ही मास्टर की ताकत कमजोर हो, फिर भी संकट में निखर कर उठने वाला जीनियस निकल सकता है। बस एक दिखावटी ढांचा भर है। जब सचमुच भिड़ेगा तो वो तोड़ ही नहीं पाएगा। मुकद्दम गृहाध्यक्ष की रक्षा। हाँ, उसकी चालें
अगर असली मुकाबले में उतरे तो क्या होगा? छोटे भाई, मुझे लगता है तुम्हारी तलवार कला में कुछ तो बात है। पता नहीं, क्या मैं थोड़ा उधार ले सकता हूँ? तुमने कहा था, हाँ, तुम्हारा मैदान खर्च मैं भर दूंगा। शायद मैं तुम्हें थोड़ा और मार्गदर्शन भी दे सकूं। जरूर। मैं बस 10% जान और ऊर्जा की ताकत ही इस्तेमाल करूंगा। आओ, मुकाबला करो। हालांकि मुझे नहीं पता ये बूढ़ा कौन है, लेकिन यह मेरी मदद तो कर ही सकता है। यहाँ का यह महंगा मैदान खर्च कम तो नहीं। ठीक है, वैसे भी मैं अपने प्रशिक्षण का नतीजा देख लूं। ठीक है, तो फिर हम आमने सामने। तुम लोग कहो, इस बंदे की असली लड़ाई की ताकत आखिर कैसी है? क्या वो गृहाध्यक्ष को मजबूर कर देगा? 10% से भी ऊपर की जान और ऊर्जा की ताकत निकालने पर हम तीनों जो काम नहीं कर पाए, अगर एक मार्शल छात्र ने कर दिखाया, तो बदनामी सिर्फ हमारी तीनों की नहीं होगी, नानजियान की पूरी इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। कितनी जबरदस्त ताकत! इस लड़के की जान और ऊर्जा की तीव्रता कमजोर नहीं है। कमाल है। ये तो अकेले अभ्यास करने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये लड़का तेजी से आगे बढ़ रहा है। अविश्वसनीय। इस लड़के की तलवार कला धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रही है। यह कैसे मुमकिन है? बुरा हुआ। उसने गृहाध्यक्ष को भी एक एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने आध्यात्मिक शक्ति भी इस्तेमाल की। वो सच में बहुत खतरनाक है। कहां से आ गया ये चालाक खरीदार, यहां आकर दिखावा करने? क्या यही असली दम नहीं है? अगर मैं समय पलट दूं तो मैं भी कर सकता हूं। देखते हैं। इस साल की मार्शल कला प्रवेश परीक्षा, ये काला घोड़ा लगता है सबको धूल चटा देगा। मेरे ये कुछ छात्र कहीं पीछे छूट गए। छोटे भाई, मैं मान गया। नानजियांग के प्रवेश परीक्षा छात्रों में तुम जैसे तलवार कला के असली हुनरमंद निकल आए। सचमुच हैरान करने वाला। गृहाध्यक्ष, अभी जो मैदान खर्च कहा था, कृपया उसे मत भूलिएगा। बिल्कुल, मैं पक्के तौर पर मुकरूंगा नहीं। इतना ही नहीं, आगे चलकर छोटे भाई, मौजवान मार्शल आर्ट्स में आने के लिए स्थान शुल्क मैं पूरी तरह अपने सिर पर ले लूंगा। एक तलवार कला प्रतिभा के उभरने में सहयोग दे पाना भी एक पुण्य है। तो फिर गृहाध्यक्ष को बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। हाँ, अभी भी नहीं जानते छोटे भाई, नाम क्या है? शिक्षक कहाँ है? मेरा नाम प्रतीक है। अभी तो मैं नंजियांग के वुजोंग का छात्र हूँ। जहां तक तलवारबाजी का सवाल है, कोई सिखाने वाला नहीं, बस यूं ही थोड़ा अभ्यास कर रहा हूँ। प्रतीक, तुम इंसान को बंदर समझ रहे हो क्या? बस थोड़ा अभ्यास, दिखावा भी बिना तुम्हें साथ लिए नहीं किया। इतना साफ साफ तुम नहीं चलोगे, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और भी नहीं चल सकता। तुम शू नेंग, अदब की इजाजत नहीं। चलो, हमें चलना चाहिए। दोपहर बाद स्कूल में अभी भी एक आपात प्रशिक्षण में हिस्सा लेना है। हाँ सुनील शिक्षक, अभी मैं बहुत उतावला हो गया था। कल तुम लोग ही होगे वुजोंग सिंह वो प्रशिक्षण शिविर के चयन मुकाबले में, है ना? लेकिन उम्मीद है कि तुम चयन पार कर लोगे। हम प्रशिक्षण शिविर में मिलेंगे। ठीक है, आंखें साफ रखो और इंतजार करो। प्रतीक, अभ्यास जारी रखो। अगला चुनौती देने वाला काओ शिचोंग। प्रतीक, इस बार तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होगी। भाग कर दिखाओ मत, मैं कह रहा हूँ। प्रतीक, पिछली बार तो मामूली किस्मत से क्लास मॉनिटर को हरा दिया था। इस बार तुम देखना, वो कुत्ते की तरह थक कर ही भाग पाएगा। क्लास मॉनिटर, जोर लगाओ। प्रतीक को जमीन पर रगड़ दो। पता चला आसपास एक परिवर्तित अर्ध दानव है। ये तलवार किसी परिवर्तित दानव का खून पीकर थोड़े ही समय में ताकत बढ़ा सकती है। इस मैच के विजेताओं को बधाई। प्रतीक, आज जीतने वाले दोनों को बधाई। बधाई हो तुम्हें, तुमने हासिल कर लिया सिंघू प्रशिक्षण शिविर में दाखिला। 3 दिन बाद एक विशेष गाड़ी संपर्क करेगी तुम्हें प्रशिक्षण शिविर भेजने के लिए। मेरे भगवान, आखिर प्रतीक है कौन? पहले कभी सुना ही नहीं। सुना है वो बैकअप क्लास से आया था और उनकी क्लास के नंबर 1 को हराकर किसी तरह इस बार की छोटी चयन परीक्षा में जाने लायक बना। प्रिंसिपल, मैं प्रतीक से एक बार मुकाबला करना चाहता हूँ। यह जरूरत नहीं।
मुझे वापस जाकर आराम करना है। शाओ ज़ोयुन की ताकत 10 मील में भी सबसे अलग है, लेकिन अब की मेरी हालत में ये बिल्कुल भी देखने लायक नहीं। तुम डर गए हो। उत्तेजक जादू का तरीका मुझ पर बेअसर है। अगर दम है तो कुछ करके दिखाओ। हम प्रशिक्षण शिविर में असली रंग देखेंगे। बाहर बहुत सारे राक्षस हैं। वे नशे में धुत होकर ढाल तो नहीं पहनेंगे, है ना? नामुमकिन। सिंघू प्रशिक्षण शिविर की रक्षा व्यवस्था बिल्कुल शीर्ष स्तर की है, वरना वे जंगली इलाके में अड्डा कैसे बनाते? दानवों का संहार करने से भी अंकों की कमाई होती है। बस गुरुजी को नहीं पता था। क्या हमें प्रशिक्षण शिविर छोड़ने की अनुमति मिल सकती है? इतने सारे अंक, इन्हें न लेना तो बड़ा अफसोस होगा। सभी को नमस्कार। मैं सेना की ओर से आया हूँ। मेरा नाम जियांग तियानमिंग है और इस बार आप लोगों के लिए भी अवधि 2 महीने की है। सिंघू प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक। मैं आशा करता हूं कि तुम लोग प्रशिक्षण शिविर से जिंदा बाहर निकल सको। प्रशिक्षण शिविर से जिंदा बाहर निकलना, क्या सिंघू प्रशिक्षण शिविर में लोग भी मरते हैं? अब तो गड़बड़ हो गई। कभी सोचा नहीं था कि इस बार प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक विक्रम ही होगा। उसने 5 साल पहले एक बार मुख्य प्रशिक्षक का पद संभाला था। उस बार मृत्यु दर 90% तक पहुंच गई थी। क्या डर गए? मैं नहीं चाहता कि प्रशिक्षण शिविर की देखरेख में कोई लड़ाई से पहले ही टूटा हुआ बेकार निकले। अब तुम लोग बाहर निकलना चाहते हो। अब बहुत देर हो चुकी है। अब सुनो। सिंघू हस्तकगन बांटो। ये क्या मामला है? 0 अंक। मेरा भी ऐसा ही है। सिंघू प्रशिक्षण शिविर में हथियारों का उपयोग, निर्देशन के लिए आवेदन, यहाँ तक कि खाना भी, सबके लिए अंक चाहिए। सीधे 4 घंटे की जंगली शिकार परीक्षा होगी। शिकार में मिले अंकों के आधार पर रैंकिंग होगी। शीर्ष 10 को 500 अंक मिलेंगे। शीर्ष 50 को 300 अंक मिलेंगे। बाकी सभी को 200 अंक मिलेंगे। बहुत बढ़िया। मैं तो बस यही सोच रहा था कि बेस छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी और जंगल क्षेत्र में जाकर दानवों का संहार करके अंक लेना भी मुश्किल होगा। अब तो सीधे जंगली शिकार ही करा दिया। ये तो नींद में तकिया मिलने जैसा नहीं हो गया? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। हम यहाँ प्रशिक्षण शिविर में विकसित होने आए हैं, मरने नहीं। हम अभी भी हाई स्कूल के छात्र हैं। हमने कभी जंगल क्षेत्र में शिकार की परीक्षा दी ही नहीं। सीधे अंदर जाना बेहद खतरनाक है। आपत्ति मंजूर। जो नियम नहीं मानना चाहते वे अब ही जा सकते हैं। ठीक है। मामला अब और दिलचस्प होता जा रहा है। मैं जरूर शीर्ष 50 में घुसूंगा ताकि मेरी असली ताकत सब देख लें। शिकार का समय शुरू। तुम लोग इनमें से बताओ कौन सा थोड़ा ज्यादा दमखम वाला है। पहली जंगली शिकार परीक्षा। झांग यान की अग्नि तत्वीय क्षमता बेजोड़ है। उसकी भाला कला लाजवाब है। वो पहले ही दूसरे स्तर के साधक जैसी प्राण ऊर्जा शक्ति तक पहुंच चुका है। इस बार उसके पहले आने की बहुत संभावना है। मुझे गाओ हाई और गोउ जेन पर भरोसा है। उनकी विशेष क्षमताएं जाग गई हैं। तलवार कला में भी उनमें प्रतिभा है। वे झांग यान से मुकाबला कर सकते हैं। मैं उस घोड़े की बात कर रहा हूं जिसकी किसी को उम्मीद ही न हो। बुजुर्ग जियांग, ऐसा घोड़ा कहाँ आसानी से निकल आता है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ठीक है, असल में ये बात मेरे एक दोस्त ने कही थी। एक छात्र जिसका नाम चिन यी है। तलवार कला में जन्मजात प्रतिभा, शानदार और अद्भुत। ये कौन है? मैं जांच करता हूँ। चिन यी, नंजियांग 5वें माध्यमिक विद्यालय का छात्र। पिछली बार स्कूल के यंत्र परीक्षण का नतीजा था। हे भगवान, ये भी बहुत कम था। बस अगर तलवार कला की प्रतिभा और ऊंची होती तो भी शीर्ष प्रतिभाओं के पैरों तले कुचल ही दिया जाता। 17.6 जीवन ऊर्जा मूल्य। पूरे प्रशिक्षण शिविर में बस यही सबसे निचला स्तर है। इसे भी उलटफेर माना जाए। जल्दी देखो, चिन यी ने 2 भेड़ियों को हरा दिया। बधाई हो मेजबान। अर्ध दानव भेड़ियों को मार गिराया। 9 भूत बिंदु कमाने का मौका नहीं। 4 बिंदु अनुभव भी नहीं। नरक विद्या। तलवारहीन योद्धा की कक्षा में कहा जाता था कि भेड़ियों के पंजे सबसे कीमती होते हैं। इन 2 उच्च गुणवत्ता वाले भेड़ियों को मारना तो कोई मुश्किल बात नहीं। भूत बिंदु पाने की दर बहुत कम है। छिन की तलवार कला ने कई दानव जीवों को मार गिराया है। वह धार और सटीकता किसी नए सीखने वाले जैसी नहीं। उन्होंने शिखर कांस्य तलवार तकनीक को समझा उच्चतम दर्जे तक। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ समझ ही नहीं, वो पहले ही पूर्ण प्राकृतिक रूप तक पहुंच चुका है। ये तो हर तरफ हैवानियत ही है। पिछले जन्म में तो बहुत उम्मीद थी।
बधाई हो मेजबान, आपने अर्ध दानव चांदी रोए वाले काले भालू को मार गिराया। 12 भूत बिंदु मिले, 6 अनुभव बिंदु मिले। बधाई हो मेजबान, मारे गए दानव जीवों की संख्या 10 हो गई। ताला खुलते ही इनाम के तौर पर फुची सूत्र की पहली किताब मिली। फुची सूत्र। सिद्धि इनाम। दुष्ट शक्तियों की शुद्धि। धर्म पुण्य की उल्टी भरपाई। बधाई हो मेजबान, धर्म पुण्य की उल्टी भरपाई मिली। ताला खुलते ही वो तो भूत चालक नवसिखिया बन गया। जीवन ऊर्जा बढ़ गई। ये छिन आखिर कर क्या रहा है? रिप्ले चला रहा है क्या? वो तो लड़ते ही सेकंड में मार देता है, इसकी जरूरत ही नहीं। मेरी आत्मा को जानो। एक पत्थर और बुद्ध एक साथ तलवार के सिरे पर खड़े हैं। घूंघट सा उपदेश। वो राक्षसी जानवरों पर दांव लगा रहा है, क्या ऐसा करना जरूरी है? ऐसे चलता रहा तो पिछले जन्म को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी देखो, छिन यी को दूसरी श्रेणी का राक्षसी जानवर मिला, लोहे का सांप छिपकली। पुराने जी। उसकी जीवन ऊर्जा 30 से भी कम नहीं। और हाथों पर काली ऊर्जा भी है। क्या छात्र ऊर्जा को नियंत्रित भी कर सकता है? क्या अंधेरे गुण भी जागृत हो सकते हैं? अंधेरे गुण भी जागृत हो सकते हैं। ये काला घोड़ा सोच से भी ज्यादा काला निकला। छिन यी उच्च जोखिम क्षेत्र में गया और एक नजर रैंकिंग पर भी डाल ली। क्या अभी वाली उसकी सीमा दिखावा तो नहीं थी? गड्ढा इतना गहरा खोद दिया कि भरना मुश्किल हो गया। अगला। छिन यी। बधाई, नानजियांग मध्य विद्यालय ने कभी टॉप 10 में जगह नहीं बनाई, तुम पहले ऐसे हो। धन्यवाद। तो क्या वो 8वां छिन यी है? नानजियांग मध्य विद्यालय इतना मजबूत है। मैं 18वें नंबर पर हूँ। छिन यी, तुम इंतजार करो। 2 महीने बाद मैं तुम्हें जरूर पछाड़ दूंगा। जान लेकर रहूंगा। सब तैयार। 232 तलवारें। 7 लोगों की मौत। शव प्रणाली इसे सोख लेगी, नाभि स्थल से निकल आएगा। पीठ दर्द। तो फिर नफरत ही सही। खुद से नफरत की मैं काबिल नहीं। मैं इस नाकाम इंसान की दुनिया को रोशन नहीं कर सकता। योद्धा। मृत्यु की ओर बढ़ते हुए फिर भी जीवन की तलाश। मैंने सीधे दूसरी रैंक के योद्धा की सीमा तोड़ दी। मैं एक ही झटके में मार्शल कला का बेकार इंसान था और पल भर में मार्शल कला का आसमान छूने वाला प्रतिभाशाली बन गया। कमाल है, मजा आ गया। प्रणाली खोलो। नाम। छिन यी। पद। औपचारिक प्रेत दूत। अंधकार को दबाने पर मूल्यांकन। द्वार से बाहर निकला नर्क का प्रेत दूत। आखिरकार पदोन्नति हो गई। प्रणाली। 2 हरी लंबी तलवारें बदलो, फिर इस्तेमाल शुरू करो। बधाई हो मेजबान को दैवी युद्ध गेंद मिली। दैवी युद्ध गेंद, नरक की बनी हुई हथियार, जो किसी भी चाही हुई शक्ल में बदल सकती है। कितना लचीला हथियार है। फिर दूसरी लंबी तलवार निकालो। बधाई हो मेजबान को प्रहार पुरस्कार मिला। शूरा की छठी परत का शरीर प्राप्त करें, जो एक नीली ग्रेड विधि है। यह मंत्र न केवल शरीर को बहुत मजबूत बनाता है, बल्कि 3 बार बुलाने की भी क्षमता देता है, मानो काबिलियतहीन लोगों के लिए एक जबरदस्त सहारा हो। अब तो असली अभ्यास का समय है। कल जंगल क्षेत्र जा रहा हूँ।
नमस्कार, मैं जंगल क्षेत्र में जाकर मार्शल ऊर्जा का अभ्यास करने के लिए आवेदन करता हूँ। कृपया थोड़ा इंतजार करें, ऊपर स्वीकृति दे रहा है। जी, मुझे समझ आ गया, जरूर आगे पहुंचा दूंगा। सहपाठी, तुम अभी नहीं जा सकते। जनरल कमिश्नर जियांग ने तुम्हें अपने दफ्तर बुलाया है। क्या बवाल है, सच में बड़ा बवाल। प्रशिक्षण कक्षा में शामिल मत हो, जंगल क्षेत्र जाना जारी रखना है। क्या प्रशिक्षण शिविर के पास आए संकट से वह निपटने के लिए जिंदगी और मौत के बीच से गुजरेगा? लगता है अब डूबने ही वाला है। हमें पानी और आग के बीच से बचाने के लिए उसकी मेहनत चाहिए। या फिर प्रशिक्षण शिविर को बस जल्दी पैसा कमाने वाली सशस्त्र सेना की टुकड़ी समझ रखा है? जनरल कमिश्नर, ज्यादा उत्तेजित मत होइए, युवा लोग ऐसे ही होते हैं। थोड़ी सी प्रतिभा हो तो खुद को बड़ा समझने लगते हैं। आम घमंडी प्रतिभा। मुझे परवाह करने की फुर्सत नहीं, लेकिन मेहनत करना अलग बात है। उसकी मार धाड़ में दम है। वो सेना में शामिल होने के लिए बढ़िया पौधा है। अगर एक पल की गलत कदर से उसने नानजियांग की 7 महान शीर्ष मार्शल कला अकादमियों की योग्यता खो दी, तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। जनरल कमिश्नर, मेरा मानना है। जनरल कमिश्नर जियांग सही हैं। मुझे क्यों बुलाया है? सुना है आज तुम पहले सामग्री संग्रह केंद्र गए थे और फिर जंगल क्षेत्र निकलने की तैयारी की। क्या तुम्हारे पास अंक बहुत कम हैं? हाँ, मेरे अंक वाकई बहुत कम हैं। कल रात ही एक बार में आधे से ज्यादा खर्च हो गए। उस पर अभी मत करो। सच कहूं तो कुछ खरीद ही नहीं पाया। तुम्हारे एक रात के अंक पहले ही आधे से ज्यादा उड़ गए। आखिर गए कहां? बस कुछ शेष कमल पाउडर खरीदा और कुछ बोधि वृक्ष की जड़। कुल मिलाकर सब औषधि स्नान के लिए इस्तेमाल होने वाला था। बवाल है, इतनी तेज औषधीय शक्ति वाली सामग्री, और तुम तो बस दूसरे दर्जे का एक योद्धा भी नहीं हो जिसे भी आजमाया जा सकता है। हम सब जानते हैं तुम्हारी अपनी कीमिया और शक्ति उनसे कम नहीं, लेकिन ये पौष्टिक दवा गोलियों की जगह भी नहीं ले सकती। तुम्हारी अभी की कीमिया और शक्ति के हिसाब से उच्च स्तरीय औषधीय स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है, वरना ये तुम्हारी देह इसे आत्मसात नहीं कर पाएगी। वही सबसे अच्छा नतीजा है। बस डर है कि कुछ तीव्र औषधीय स्नान तुम्हारे शरीर पर छिपी हुई चोटें छोड़ देंगे। सच में सिर दर्द है। मैं हमेशा तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं नरक प्रणाली का अधिकारी हूँ। नरक की साधना पद्धति है ना। विक्रम सर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं अपना शरीर खुद समझता हूँ। तुम तो वाकई जिद्दी हो। तुम आज खुली मार्गदर्शन कक्षा में नहीं जाओगे। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही कमाल के हो? वे बूढ़े लोग अब तुम्हें सिखा नहीं पाएंगे। इतना कुछ कह डाला। बस यही डर है कि युद्ध के समय में राक्षस न बन जाऊं, एक हाथ से तिल और दूसरे से तरबूज गवा दूं। दोनों शिक्षकों की अच्छी नीयत के लिए धन्यवाद। मैंने बात समझ ली। प्रशिक्षण शिविर के नियम 15वीं धारा स्पष्ट कहती है, युद्ध के रास्ते में सब कुछ अपने दम पर। यह मत सोचो कि कोई तुम्हें हरदम बचाएगा। 22वीं धारा, कभी भी बंजर क्षेत्र में आ जा सकते हो, इसलिए बंजर क्षेत्र में प्रवेश चुनना मेरा अपना अधिकार है। सही, मेरी अभी की कीमिया और शक्ति पहले ही दूसरे दर्जे के योद्धा की दहलीज पार कर चुकी है। क्या यह नहीं हुआ कि कीमिया और शक्ति का मान 50 से ऊपर पहुंच गया है? आखिरकार एक गंभीरता से लेने लायक आदमी निकल ही आया। असुर रौद्र कटार। असुर 6 परत शरीर, कपड़े के बोरे वाला गिरोह। जादुई शक्ति की तरकीबें ताक पर जो बढ़त देती हैं, वो भूत संहार 3 कटार से भी ऊंची है। कटार कला सफेद चांदी स्तर से ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। बधाई हो संप्रदाय स्वामी, आधे राक्षस के सुनहरे हृदय को मार गिराया। 40 भूत प्राण प्राप्त हुए। बधाई हो संप्रदाय स्वामी, आधे राक्षस के सुनहरे हृदय को मार गिराया। 23 भूत साधना अनुभव प्राप्त हुआ। क्या सुनहरे हृदय को दबाकर रखने का चुनाव करेंगे? विशाल आत्मिक पशु। अधिशिक्षक श्यान। प्रतीक। प्रतीक, उसे क्या हुआ? फौरन किसी को भेजो। नहीं, प्रतीक पहले ही 2 दर्जे के बंजर क्षेत्र में पहुंच चुका है और उसे सुनहरा हृदय भी मिल गया। ये लड़का वाकई पहले ही पहुंच गया है कि वो तत्वीय ऊर्जा इस्तेमाल करने वाले राक्षसों से टकराने लगा। यह एक विशेष हथियार है। सोचा भी नहीं था कि प्रतीक ने एक चाल और बचा रखी थी। प्रतीक की तलवार कला से देखें तो शायद सफेद चांदी का स्तर तो बन ही जाता, कम से कम सफेद चांदी के मध्य स्तर से ऊपर। क्या प्रतीक की कीमिया और शक्ति
अगर वो सचमुच दूसरे दर्जे के योद्धा तक पहुंच गया है और सफेद चांदी स्तर की तलवार कला चला सकता है तो कम से कम 3 या 4 दर्जे के योद्धा ही उस तक पहुंच पाएंगे। उसकी प्रतिभा भी हद से ज्यादा डरावनी है। हद से बाहर, बिल्कुल हद से बाहर। प्रतीक के सामने मुझे लगता है मैं अब इतना साधारण हो गया हूं कि और साधारण हो ही नहीं सकता। सिंघुओ, निगरानी स्क्रीन बंद करो। लगता है हमने सच में जरूरत से ज्यादा दखल दे दिया। प्रतीक की अपनी राह है, उसे वही चलनी चाहिए। हम में बिल्कुल भी हक नहीं कि बीच में पड़े। क्या वो प्रतीक नहीं है? उसका बैग काफी पुराना है। क्या वो वाइल्डनेस में शिकार करने नहीं गया होगा? भाई, क्या प्रतीक भी तलवार चलाता है? वो आज श्री शेन की कक्षा में क्यों नहीं आया? बस एक घमंडी और अति आत्मविश्वासी बंदा है। नींव कितनी भी अच्छी हो, फिर क्या, आखिरकार हम उसे पीछे छोड़ ही देंगे। सही बात। अंक जमा करके प्रोफेसर शेन की अलग से दी जाने वाली मार्गदर्शन कक्षा लेनी है। हर अंक की कीमत सोने जैसी है। उसकी चिंता छोड़ो। अगली शिकार प्रतियोगिता में जब उसका नामांकन बहुत पीछे रहेगा तब उसे पछतावा होगा। चलो पहले खाना खा लेते हैं। मुझे सामान वापस लेना है। ठीक है, साथ ही आपके सामान की कुल कीमत 55 अंक है। क्या वापस लेना चाहेंगे? वापस लो। वो झांग यान वाला बहुत ही सीधा है। सूक्ष्म हथकंडे सीखने लायक नहीं। मैं उसे खुली और भरपूर मार्शल आर्ट सुझाता हूँ। परिणाम, वो शेन भाई की सार्वजनिक कक्षा में चला गया। मेरी कक्षा कितनी भी अच्छी हो, कुछ लोग उसे भी नीची नजर से देखते हैं। क्या? कौन? ऐसा भी होता है। वो प्रतीक नाम का लड़का मेरी तलवार कला की कक्षा में आया ही नहीं। शेन भाई, गुस्सा मत होइए। प्रतीक को जल्दी ही पछतावा होगा। शेन भाई, आप तो छठी श्रेणी के योद्धा हैं, पूरे भवन के सबसे बड़े दिग्गज। हालांकि प्रतीक में कुछ हुनर है, लेकिन इस तरह खुद को कमाना दूर तक नहीं ले जाएगा। फिर भी वो बंदा सार्वजनिक मार्गदर्शन कक्षा में नहीं आया। कहाँ गया? उस लड़के ने वाइल्डनेस इलाके में जाकर पूरा दिन शिकार किया। क्या क्या ये वाकई समय की बर्बादी नहीं है? आगे के कुछ दिनों में प्रतीक हर दिन वाइल्डनेस में शिकार करने गया। और शूजे जैसे लोग हर दिन सार्वजनिक मार्गदर्शन कक्षा में ही लगे रहे। छात्रों के बीच मुकाबला काफी नजदीकी। ऐसी कक्षा का मुझ पर कोई असर नहीं। लेकिन शियाओ जोयुन भी दिल से सोच रहा था, फिर भी जवाब इतना सीधा मत दो। प्रतीक, तुम भी हद से ज्यादा खुद को कम आंक रहे हो। चाहे कोई प्रतिभाशाली ही क्यों ना हो, वह भी खुद को सबसे अलग नहीं मान सकता। उम्मीद है अगली शिकार प्रतियोगिता के समय जब तुम अपनी रैंकिंग देखो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएं। छोटी बहन, प्रतीक हर दिन सामान जमा करने आता है। वो हर बार कितने अंक हासिल कर लेता है? अरे क्या बात है, दूसरों की निजता के बारे में गोपनीय रखा जाता है। छोटा बाघ, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? प्रतीक पूरे दिन वाइल्डनेस इलाके में पड़ा रहे तब भी ज्यादा से ज्यादा 40 कुछ अंक ही ला पाएगा। जरा हिसाब लगाओ तो खुद समझ जाओगे। बस नींव का सहारा है, अपनी असली ताकत बढ़ाता नहीं और बस अंकों की ही सोच रखता है। अभी भी तो जेब में ही पड़ा है। सुना है वो आधी रात को अक्सर खाता है। सबसे बढ़िया देर रात का सेट। वही एक बार अंदाजा लगाओ, शायद कई अंक मिल जाएं। दुनिया न देखे हुए कंगाल लड़के, अचानक फूलों सी चमकती दुनिया देख ली। अब तो चलना भी मुश्किल है। तुम लोग पहले प्रतीक का मजाक उड़ाते थे। पहले शिकार प्रतियोगिता में ही सही, अंक उससे ज्यादा हो जाएं तब बात करना। प्रतीक वो कंगाल लड़का, वो जहां भी जाता है वहां कोई न कोई उसकी हिफाजत में खड़ा मिलता है। तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो फिर हमारी चुनौती ही हो। चुनौती, दोनों तरफ के अंक दांव पर लगाकर ही मुकाबला होगा। हारने वाला पकड़ा जाएगा। सारी लगाई हुई अंक राशि। तनुज, तुम तो बस निकम्मे हो। तुम लगातार प्रतीक को बदनाम करते रहे, बस उसी से जलते तो नहीं हो। मुझे लगता है कुछ ही महीनों में तुम अब भी प्रतीक के सामने नहीं टिकोगे। देवी, पिछली ट्रेनिंग से प्रतीक ने 5 हॉल प्रमुखों को हरा दिया। ये जंगली मुझे और प्रतीक को बार बार कसौटी पर रखता है। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कौन असली निकम्मा है। प्रतीक, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं जरूर सबको साबित करूंगा कौन असली ताकतवर है। कल दोपहर मैं नंबर 1 के नृत्य हॉल में हूँ। प्रतीक को चुनौती। कल दोपहर मैं नंबर 1 के नृत्य हॉल में हूँ। प्रतीक को चुनौती।
तुम तो वैसे भी लगातार अंक कमा रहे हो ना। 200 अंक, ये तो तुम्हारे एक वार के लायक होना चाहिए। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो बाद में मुझे दिखना, तो रास्ता देकर निकल जाना। वे क्या कह रहे हैं? प्रतीक, तनुज पहले ही पहुंच चुका है द्वितीय श्रेणी के नृत्य की अवस्था में, और अभी भी नीले कांस्य शिखर तलवार कला की ओर जरा संभल कर वो छोटे शहर वाले कदम में फंस सकता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो चुनौती स्वीकार न करने का विकल्प भी है, और तुम लगातार जंगल में जाकर राक्षस मारते रहो। यह कोई अच्छी बात नहीं। अभी तनुज ने तुम्हें बदनाम किया, मैंने बस 2 बातें याद दिला दी। सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इतनी मुसीबत लगा दूंगा। वो खुद ही मौत ढूंढ रहा है, यमराज भी उसे नहीं बचा पाएगा। चुनौती करना मजबूरी नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो न जाने का विकल्प चुन सकते हो। 200 अंक मुझे वार करने की मुश्किल से भी काबिलियत देता है। प्रतीक के भीतर की मारक ऊर्जा क्यों मेरी टांगे सुन्न कर रही है? क्या इतने दिनों में वह बिल्कुल भी शिथिल नहीं पड़ा? प्रतीक अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो डरकर भाग तो नहीं गया? प्रतीक ने एक भी क्लास नहीं छोड़ी तो तरक्की कैसे न हो? ऐसा एक तरफा मुकाबला देखने लायक कुछ नहीं। तनुज जरूर जीतेगा। कौन जाने प्रतीक कछुए की तरह सिकुड़कर भाग गया हो। मैंने तो सोचा था तुम भागा हुआ सिपाही हो। दिमाग में दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाओ। ऐसी बिना सस्पेंस वाली टक्कर। इतना भी नहीं कि मुझे वक्त बर्बाद करना पड़े। सुबह अभ्यास करने का समय। दोस्ती वाला इशारा। अपनी आंखें बंद करो और स्वामी होने का दिखावा करो। बेहद बेवकूफ। मुझे कुछ सुनाई दिया। सुबह के इस वक्त प्रतीक भी जंगल की तरफ चला गया है। अब तो देर होते होते रह गई। क्या उसके पास अब भी ताकत है और शुसे ने उससे लड़ाई की? क्या अब एक भी रोमांच बाकी नहीं रहा? अगर यह हार गया तो? लेकिन यह मत कहो कि तुमने अंक बढ़ाने और ताकत खर्च करने की वजह से हार मानी। कम बकवास करो शिक्षक शर्मा, हम सीधे शुरू करते हैं। और हाँ प्रतीक, थोड़ा हाथ हल्का रखना, कहीं जान न निकल जाए। चिंता मत करो, मेरे पास कद है। निर्णायक शिक्षक। शिक्षक शर्मा, प्रतीक को अभी तक क्यों डांट रहे हैं? हाथ थोड़ा हल्का रखना। क्या प्रतीक की ताकत शुसे से बहुत आगे है? शुसे की ताकत हमसे कम है, लेकिन मजबूरी में भी इसे एक स्तर तो मानना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर गया होता तो? निर्णायक शिक्षक, क्या मैं भी ऐसी बात कहने लायक ना होता? शिक्षक भी मुझे हल्के में नहीं लेते। नहीं प्रतीक, तुम भी बहुत घमंडी हो गए हो। तुम्हारी तलवार कहाँ है? जरूरत नहीं। तुम जैसे रस्सी पर नाचने वाले छोटे जोकर को पीटने के लिए मुझे हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं। तुम क्या बिना हथियार के कैसे मारोगे? प्रतीक भी बहुत अजीब निकला। क्या वो तीनधारी बच्चा बनना चाहता है? क्या मजाक कर रहे हो? प्रतीक और शुसे में ठीक एक बड़े स्तर का फर्क है। हथियार बिना वो शुसे का मुकाबला ही नहीं है। इतनी अहमबाजी, ऐसे हाथापाई क्यों? नीली तांबे की शिखर तलवार कला, शून्य कट। ये शुसे की अभी अभी समझी हुई सर्वोच्च कला है। प्रतीक, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी तेज तलवार कला। प्रतीक के पास हथियार नहीं है, अब क्या करेगा? खतरा, हट जाओ। प्रतीक, असुर 6 परत शरीर। यह क्या है? मांस के शरीर से तलवार की नोक रोक देना। प्रतीक की प्रतिभा, रक्षा शक्ति बहुत ज्यादा हो गई है क्या? उसने यह मृत से जीवन वाला कदम कैसे हासिल कर लिया? विजेता प्रतीक, अजीब, तुम्हारा बस रक्त संचय स्तर ही गिरा है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। रक्त संचय स्तर गिरा। मेरी नीली तांबे की शिखर तलवार कला अब काम ही नहीं कर रही। अगर टॉप 10 की बात करें, टॉप 50 भी बहुत मुश्किल है। तुम तो पहले ही असुर 6 परत शरीर की तीसरी परत तक पहुंच चुके हो। कल फिर से नए बेरहम मुकाबले शुरू होंगे। तो बस इतना ही। चलो सबसे ऊंचे अंक वाला इनाम जीत लेते हैं। इस बार पहले स्थान का इनाम 1000 अंक है। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं करता। शुभारंभ का दानव वध करके जल गैंडे को मार गिराने पर बधाई। 58 नियम अंक प्राप्त हुए। 28 अनुभव अंक प्राप्त हुए। क्या जल गैंडे को दमन के लिए चुना जाए? ये तो घुमती तश्तरी से निकली यह कांटे जैसी अंगूठी है। वाकई बहुत सुविधाजनक है। कितनी भी सामग्री हो सब बदलकर निकाली जा सकती है। अग्नि दानव बंदूक। बिल्कुल। फिर भी दूरी बहुत ज्यादा है ना? क्या तुम लोगों ने प्रतीक का चेहरा देखा है? बहुत डरावना है, पूरी तरह टूट चुका है। हाँ,
कीमत भी बस 2000 से कुछ ज्यादा ही है। क्या तुम लोगों ने प्रतीक को बलवान देखा है? नहीं। कहीं वो उजाड़ इलाके में दफन तो नहीं हो गया? किस बात की सोच रहे हो? उस भयानक रक्षात्मक शक्ति का कि तुम 10 लाख बार मर जाओ तब भी जीवित स्रोत नहीं मिलेगा। कहना मुश्किल है, कहीं अपनी ही गलती से बहुत अंदर तक उजाड़ इलाके में तो नहीं चला गया। अंधेरे में तीर मत चलाओ। प्रतीक अभी भी उजाड़ इलाके में शिकार कर रहा है। 4 घंटे तक भी वो अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। इसके अलावा 3 दिन बाद सीधे सीधे जोड़ी मुकाबले शुरू होंगे। 3 लोगों का चयन किया जाएगा और पूर्वी महाद्वीप के आधार शिविर के छात्रों के साथ मुकाबला किया जाएगा। क्या? मेरा अंदाजा है उसमें जरूर प्रतीक होगा। बाकी 2 कौन होंगे? मुझे लगता है शायद झांग यान होगा। कौन? 3 दिन बाद पता चल जाएगा। इस बार आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेने वाले योद्धाओं की सूची। प्रतीक, झांग यान, आओ हाय। ठीक है, प्रतीक भाई के नेतृत्व में उस पर झांग यान और आओ हाय को जोड़ दो। ये दल सच में बहुत मजबूत है। नंजियांग में ऐसे 3 दिव्य प्रतिभाएं। मैं तो अभी से बेताब हूं। पूर्वी महाद्वीप के आधार शिविर के लोगों की आंखें खुलती देखना चाहता हूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूं। ठीक है, कल ही आदान प्रदान सम्मेलन है। बाकी लोग जाकर आराम करें। झांग यान और आओ हाय थोड़ा रुकें। झांग यान, आओ हाय। तुम दोनों पर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए। आखिरकार पूर्वी महाद्वीप प्रशिक्षण शिविर के छात्रों की ताकत और तुम दोनों की ताकत में काफी अंतर है। पूर्व शिक्षक, क्या आप थोड़ा खुलकर बता सकते हैं पूर्वी महाद्वीप के उन कुछ छात्रों की ताकत? तुम लोग ज्यादा हवा में मत उड़ो। सूचना के अनुसार उन 3 लोगों में से सबसे कमजोर वाला भी उसकी रक्त ऊर्जा पहले ही 200 पार कर चुकी है और अगर उसमें वो प्रबल विदेशी शक्ति भी जोड़ दी जाए तो उसकी युद्ध क्षमता कम से कम तृतीय श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु जैसी है। बच्चों, तुम लोग 3 चालों में ही निपट न दिए जाओ तब भी उसे कम मत समझना। सबसे दुबले वाले की रक्त ऊर्जा 200 से ऊपर टूट गई। ये तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया। मैंने अभी हाल ही में एक बार रक्त ऊर्जा की जांच की है, भी केवल 120 अंक। सबसे ज्यादा बातें सिर्फ 130 के आसपास। लगता है हम सच में बहुत पीछे हैं। हम तो उनसे काफी पीछे हैं। तो क्या प्रतीक के पास उन्हें हराने की कोई संभावना है? प्रतीक क्या? कहना मुश्किल है। शायद हमें एक बड़ा झटका दे देगा। ये तो मैंने 200 अंक लगाकर बदला हुआ बैग और चादर का गद्दा है। ये तो शायद 10 लाख सिक्कों से भी कम नहीं बैठता। किस्मत से इसकी रक्षा क्षमता बहुत मजबूत है। ये तीसरे दर्जे के दानव प्राणी के हमले को रोक सकता है। तब तो यह वाकई कीमती है। पूर्वी राजधानी अड्डे के उन लोगों ने मुझे डरा ही दिया। तो मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। प्रतीक, बड़े भाई अभी तक क्यों नहीं आए? अभी घबराओ मत, अभी समय नहीं हुआ। शायद प्रतीक बड़े भाई के बिना काम ही न चले। झांग यान और आवहाई बस पूर्वी राजधानी के उन तथाकथित प्रतिभाओं को मात दे देंगे। देखो, जरा रुकिए साथियों, निराश मत होइए। लेकिन प्रतीक अभी तक क्यों नहीं आया? देर मत करो, चिंता मत करो। वो पहले से ही लौटने वाले रास्ते पर है। थोड़ी देर बाद प्रतीक को सबसे आखिर में रख दूंगा। आ गया। यह निलंबित युद्ध वाहन पहले हमें प्रशिक्षण अड्डे तक लाने वाली गाड़ी की तुलना में काफी ज्यादा उन्नत लगती है। मेरा अंदाजा है इसकी श्रेणी शायद पहले ही श्वेत स्वर्ण तक पहुंच चुकी है। इतना बड़ा चढ़ाकर तो इसका रैकेट आसमान नहीं छू जाएगा क्या? यही है नंजियांग शहर का सिंघो प्रशिक्षण शिविर। देखने में तो बड़ा जर्जर है। पता नहीं यहाँ क्या क्या हुनर निकलेगा। हम तेज भी और फैसला भी जल्दी करेंगे, कम समय बर्बाद होगा। तेरी माँ,
क्या शेखी झाड़ रहा है? खुद को पूर्वी राजधानी समझ लिया है क्या? तब तो फायदा निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बात खत्म। थोड़ी देर में एक्सचेंज स्टेशन पर उसे मारकर धूल चटा देंगे। दादा मत बोल। गंजू, जल्दी से माफी मांग, वरना तुझे अच्छा सबक मिलेगा। धत, मैं अभी जान की बाजी भी लगा दूं, उसे थोड़ा सबक भी देना होगा। हुशिया फॉर्म तो सच में दुश्मनी खींच लाता है, लेकिन ये भी संबंधित आदेश के अनुरूप ही है। ऐसा शोर शराबे वाला तरीका जज्बात भड़काने वाला होना चाहिए, फिर उनके सबसे मजबूत को हराओ और पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन का लक्ष्य हासिल करो। हुशिया फोंग, जरा संभल कर बोल, आखिर सच्ची बात कहने से दिल दुख सकता है, जरा नरमी रखो। सुना है पूर्वी राजधानी के ये कुछ लड़के बड़े अकड़ू हैं, पता नहीं था कि इतने अकड़ू निकलेंगे। क्या दोस्ती और मिलजुल, सब ढोंग है। भाई, तुम एक बार जरूर उन्हें बुरी तरह रुलाना। हाँ, क्या नाटक कर रहा है? और जो मेरे साथ लड़ेंगे, क्या वे डरकर भाग गए हैं? छात्र, ये हु शियाफोंग तीनों में सबसे कमजोर है, लेकिन अब तक उसने प्रशिक्षण अड्डे के सभी अंकों पर धावा बोल दिया है और आज तक कभी हारा नहीं। तुम सबके शिष्यों के लिए बेहतर होगा जल्दी से ऊपर जाकर 2 बार में मामला खत्म करो, शराब और गंदगी से बचो। वे इकाई, आज हमारा आदमी नहीं आएगा तो फिर हु शियाफोंग का ये सोने जैसा शरीर तो टूट ही जाएगा। आओ हाय, तुम पहले चलो। हु शियाफोंग का रक्तमान 213.5 है। तीसरी श्रेणी के योद्धा की दहलीज अब दूर नहीं रही। कैसे हार सकता है? ओह, तो फिर मैं सचमुच इंतजार करूंगा। ओह, तुम एक के बदले 3 सोच रहे हो, लेकिन लगता है तुम में उतनी ताकत नहीं है। अगर तुम मुझे एक बार भाई कहो तो मैं सोच समझकर तुम्हें थोड़ा रियायत दे दूं। बहुत बकवास, हाथों से सच्चाई देख लेते हैं। तैयार, शुरू। अरे, छोटा जिन्माओ बहुत तेज है। दादा आओ है का जवाब ही नहीं दे पा रहे। आखिर छोटा जिन्माओ का रक्तमान किस स्तर तक पहुंचा है? फर्क बहुत बड़ा है, ये तो बिल्कुल एक ही स्तर की बात नहीं है। हूं, लगता है हुशियाफोंग ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। आखिरी बार शक्ति रोकने का मतलब क्या है? गुस्सा मत करो, इस तरह दोनों की असली ताकत का फर्क साफ दिखता है। ऐसा करो, बहुत आसानी से आओ है का दिल टूट जाएगा। इसका ये चेहरा क्या है? आखिरी चेला भी रहम कर रहा है। क्या वो मेरा अपमान कर रहा है? नंजियांग का ये गुमान तो सच में कमजोर निकला। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? जब प्रतीक दादा आएंगे तो तुम्हारी ऐसी धुनाई होगी कि तुम चित भी हो जाओगे और पट भी साथ ही। क्या तुम्हें पता है अब प्रतीक कहाँ है? अब ये हालात मेरे और आओ है के बस में नहीं है। केवल प्रतीक के हाथ में ही कोई मौका है। मैंने पूछा था, जवाब नहीं आया। शायद रास्ते में ही फंस गया होगा। वह भी बहुत शांत है। तय समय से अभी भी लगभग 2 घंटे बाकी हैं। मुकाबला तो तय समय से कई मिनट पहले ही शुरू हो जाता है, नहीं पहुंचा तो भी सामान्य है। सिर सिर फट गया। ये, आखिर यह कैसा राक्षस है? मरता ही नहीं। मारो लेकिन चेहरा मत बिगाड़ो। नंजियांग का बड़ा शातिर निकला,
तुम्हारी यह ताकत क्या अभी अभी किसी औरत पर लगाकर फुर्ती खत्म कर दी? तुम्हें सुनकर तो खरोंचते खरोंचते भी मेरा दिल हल्का हो गया। मैं नहीं मानता। मैं तुम्हें इसी धूल के ढेले में नहीं बदल दूंगा तो मेरा नाम नहीं। जान से मारो। फर्क बहुत बड़ा है। यह अब सिर्फ हुनर से भरपाई होने वाली बात नहीं रही। इस तरह की पुनर्जन्म जैसी गति और रक्षा शक्ति क्षमता स्तर से तो साफ तौर पर दूसरी श्रेणी तक पहुंच चुकी है। हमारे पूर्वी कला अनुसंधान संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक कल ही यह निकल आई थी। दूसरी श्रेणी की क्षमता युद्ध दे। जब तक पैरों के नीचे या शरीर के भीतर ऊर्जा पूरी तरह खत्म न हो तब तक यह एक अपराजय सैंडबैग है। तुम लोग नंजियांग वाले किसके बल पर इसे तोड़ोगे? तुम्हें मौका देता हूं। तुम्हारा तो अब काम ही नहीं है। हु शियाफोंग जीत। पूरी तरह। रक्षा भी नहीं टूट रही। अब कैसे मारें? अब तो बस कौशल के सहारे ही काम चलेगा। अगर वीना का गीत भी न जीत सका बेकार है। बहुत ही नीरस। तुम नंजियांग के वो यूनिवर्सिटी वाले बस इतना ही सह पाते हो। मुझे तो लगा था और भी जबरदस्त होगा। अरे ये तो बस चिल्लाने वाले कुछ देहाती ही निकले। तुम लोग जिस जादुई हुनर की इतनी डींगे हाँक रहे थे वह कहाँ गया? कहीं तुमने सुना तो नहीं कि मेरा नाम हुआ शियाफोंग आ गया है? डर के मारे पाखाना पेशाब साथ निकल गया। जंगल में छिपकर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है ना? कौन सा कुत्ते जैसा प्रतिभाशाली? मुझे तो बस सिकुड़ा हुआ कछुआ प्रतिभाशाली दिख रहा है। बकवास बंद करो। सिर्फ एक हाथ से तो प्रत्येक को कुचलकर मार दूं। तू क्या बक रहा है? कुचलकर मार दूं? वो इंसान कहाँ है? कहाँ से निकला? हिम्मत नहीं सिर बाहर निकालने की। फिर कछुआ किसे कहते हैं? तुम नंजियांग वाले ऊपर से नीचे तक सिर्फ सुंदर नर्मदिल निकले। जियांग प्रशिक्षक। लगता है इस साल नंजियांग के नए पौधे काफी नाजुक हैं। इस दबा हुआ हुनर। क्या हारने से इतना डरते हो कि चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे? फिर बाद में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, इसलिए सीधे भागने वाले सिपाही बन गए। अगर ये बात फैल गई तो नंजियांग वू कॉलेज की इस पहचान को धूल में मिला दोगे। अगर हुनर अभी भी ना दिखे मैं जियांग तियानमिंग अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। तुम्हें बेहतर है कि अभी प्रार्थना कर लो। तुम बहुत घमंडी हो। थोड़ी देर में भी हंस पाओगे या नहीं देखेंगे। आखिरकार बिल में छिपे चूहे की तरह निकल ही आया। मुझे तो लगा था तुम मैच खत्म होने तक छिपे रहोगे। सीधे घुटने टेक कर हार मान लोगे। क्या? क्या मौत देने आए हो या घुटने टेक कर माफी मांगने आए हो? देर हो गई। लगता है कुछ लोगों पर हाथ बहुत हल्का पड़ गया। हुनर बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माफ कीजिए जियांग प्रशिक्षक, जंगल वाले इलाके में कुछ निजी काम निपटा रहा था, देर हो गई। कोई बात नहीं, बस सही समय पर आए हो। आओहाई और झांग्यान पहले ही पानी में अपनी असलियत दिखा चुके हैं। ये बंदा द्वितीय स्तर की रक्षा प्रणाली का एक सक्षम योद्धा है। मिट्टी तत्व वाला, गहरा और स्थिर, बहुत ही कठिन प्रतिद्वंदी। कहा जाता है कि उसका कवच तांबे जैसा मजबूत है, नहीं टूटता। तुम्हारी कितनी पकड़ है? द्वितीय स्तर का योद्धा, कछुए का खोल भी कितना ही सख्त हो, ये तो देखना पड़ेगा कि तोड़ता कौन है। रक्त चूसक कुंड अभी तक आया नहीं है, लेकिन अंधेरी लाल और असुर 6 परत शरीर की तकनीक से श्वेत छिपे स्तर से नीचे के प्रतिद्वंदियों का सामना अब भी आराम से हो जाएगा। ये लड़का, उसकी ऊर्जा इतनी खाली सी क्यों लग रही है? पूरी तरह गहराई और ताकत का एहसास ही नहीं हो रहा। जियांग तियानमिंग, इस बूढ़े छोटे ने इसे काफी अच्छी तरह छिपा रखा है। अदाकारी कर रहा है। युद्ध से एक रात पहले भी जंगल में जाकर जान दांव पर लगा रहा है। आखिर हिम्मत बड़ी है या फिर नासमझी में खुद को मौत के मुंह में डाल रहा है। हु शियाफोन की रक्षा सिर्फ जुबान के फेरे से नहीं तोड़ी जा सकती। प्रतीक भाई,
अब तुम्हारी बारी है। प्रतीक दादा ने हाथ उठाया तो उस छोटे उत्तरी ढलान वाले को जरूर जमीन पर लोट पोट कर देगा, चीख चीख कर माफी मांगेगा। सावधान, इस व्यक्ति की ऊर्जा शरीर और हड्डियों को धूल में बदल सकती है, चूर होने पर भी फिर से गड़ सकती है। कड़वे शब्दों का एक वार। कुछ दिलचस्प सा, पिछले कुछ दिनों का मेरा जीवन बल पहले ही 170 तक टूट चुका है, और साथ में नरक प्रणाली के वे जो खास तौर पर आत्मा पर वार करने वाली विधाएं हैं, भले ही यह पूर्वी क्षेत्र का हो, सबसे शिखर का पुल। आज इस मजबूत हड्डी वाले को मैं भी जरूर ले लूंगा। अरे, कठिन परिश्रम से घिसा हुआ बेकार, जल्दी आ, इस छोटे मालिक को थोड़ा ढीला कर। मैं पहले ही इंतजार से बाहर हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दा कुत्ते जैसा जमीन पर पड़ा बेबस और दयनीय सा कैसे दिखता है। ये कैसी भूतिया जगह है, दफा हो जा, सबके सब दफा हो जाओ। क्या माजरा है? अभी अभी, क्या अभी अभी वो मरीचिका थी? फिर इतनी असली क्यों लगी? मुझे तो लगा जैसे सचमुच मुझे नरक में धकेल दिया गया हो। वो इंसान है या भूत? क्या माजरा है? ये लड़का कहीं फिर नाटक तो नहीं कर रहा? नाटक? ओह, यह नरक आत्मा आक्रमण की विधि है। अंधेरा बच्चा सीधे दिल को भेदने वाला, दुश्मन की चेतना को जबरदस्ती जकड़ लेता है और उन्हें एक बार चखने देता है सचमुच का डर का स्वाद। तुम अभी अभी काफी पागल लग रहे थे। तुमने कहा था कि मुझे जमीन पर पटक दोगे। बहुत बढ़िया, उम्मीद है तुम्हारी हड्डियां थोड़ी और मजबूत हों। इतनी जल्दी घुटने मत टेकना। ये लड़का अभी अभी क्या पहले से ही दांत किटकिटा रहा था? अब क्या हुआ? गूंगा हो गया? भाई छिन ने एक नजर में ही उसे पेशाब करा दिया। क्या अभी वाली हुलिया की डर वाली भावना नकली नहीं थी? भाई छिन क्या पहले ही इस कदर ताकतवर हो चुका है? एक नजर और इंसान की हिम्मत तोड़ दे। यही तो दंत कथा वाला बिना लड़े ही झुका देने वाला सिपाही है। असुर 6 परत शरीर, मूल रूप से यही तो हत्या का दिमाग है। हालांकि मैं अभी पूरी तरह नहीं पहुंचा, लेकिन शव पर्वत और रक्त समुद्र में गड़ी गई वो हत्यारी आभा बहुत पहले ही मेरुदंड में उतर चुकी है। जिनकी इच्छाशक्ति कमजोर है, ऐसे नीच अयोग्यों के लिए एक नजर इतना काफी है कि उनकी हिम्मत पस्त हो जाए। न लड़ो तो चूर चूर। अभी वाली शव पर्वत और रक्त समुद्र की मरीचिका, क्या सचमुच इस बंदे ने आखिर कितनी जानें अपने ऊपर ले रखी हैं? यह कोई साधारण छात्र नहीं है, ये तो नरक से रैंक कर निकला दैत्य है। दोनों पक्ष तैयार रहें। शुरू। होशियाफोंग संभाल कर रख। उसकी असाधारण शक्ति शायद मानसिक प्रकार की है। अभी अभी की सारी मेरे हौसले दिगाने के लिए थी। अगर मैं अभी खुद पर काबू खो बैठा तो सच में मेरी कब्र भी नहीं बचेगी। क्या खतरनाक चाल है। उसे खोलो। शक्ति तो काफी है, लेकिन ये ताक बढ़ाने की विधि सिर्फ सफेद पोशाक वालों की घटिया किस्म थी। नामुमकिन।
मेरी धरती, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? हुशिया फॉर्म का अद्भुत ऊर्जा चित्र, लचीलापन तो टॉप ग्रेड मिश्र धातु से भी ऊपर है। अरे, आखिर वह काली ऊर्जा ने पल भर में उसे खा लिया। उसकी जीवंतता पूरी तरह खत्म हो गई, वो विघटित हो गया। ये कैसी रहस्यमयी शक्ति है? शूरा स्वर्गीय मार्ग, प्रहार करो। सफेद पोशाक वाले निम्न स्तर के भारी गदा शास्त्र को पूरे शहर ने दबा दिया। ये प्रटैक की तलवार कला आखिर किस जड़ से निकली है? अगर उस लड़के के पास ऊर्जा रक्षक देह न होती तो अभी तक वो 8 टुकड़ों में बन चुका होता। अरे वे, अब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हमारे नंजियांग में कोई काबिल नहीं? इस तलवार कला का रुख स्पष्ट रूप से सहज प्राकृतिक पूर्णता की अवस्था तक पहुंच चुका है। वो तो बस कितना बड़ा, सीधे सीधे एक राक्षस है। शिक्षक वे, अब तुम्हें क्या लगता है, हमारी यह छोटी सी नगर स्तरीय आधार भूमि, क्या इसे भी मानव प्रतिभा की पवित्र भूमि कहा जा सकता है या नहीं? मैं हार मानता हूं। विजेता प्रतीक, कमाल कर दिया। देखो वो घुंघराले बालों वाला अभी भी कैसे अकड़ रहा है। अभी तो बड़ा शेख ही बघार रहा था ना। भाई ये के सामने 3 मिनट भी नहीं टिक पाया। यही है असली ताकतवर। इंसान के बाहर भी लोग हैं, आसमान के बाहर भी आसमान है। मुझे तो लगता है कि भाई यही आसमान पर है, वो तो कूप की तह में है। माफ करना भाई प्रतीक, गलती मेरी थी। मैं हूँ श्याफे की आंखों में धूल था, घमंड में चूर, आपका अनादर कर बैठा। कृपया मुझे जरूर माफ कर दीजिए। राक्षसी, ये पक्का एक राक्षसी है। प्रतीक की प्रतिभा पूरे घुमंतु क्षेत्र में डरावने अस्तित्व है। ये तो बहुत ही अविश्वसनीय है। इस रुख को पकड़ना, इसमें तो निश्चित ही दशा में 103 की संभावना है। अरे वे, अब तो गेम गया है ना। हमारे नंजियांग के खून के रिश्ते की योजना को लटका देने का ख्याल लगता है अब खटाई में पड़ गया। लग रहा है अगले साल हमारे नंजियांग की नामी पहचान पक्का कई गुना बढ़ जाएगी। कैसे नहीं, मैं तो खुशी से अभी रुक ही नहीं पा रहा। अजीब बात है, वे मो यह आदमी हमेशा से तो बड़ी इज्जत चाहता था, हारने पर उसका ये रिएक्शन क्यों हुआ? कहीं वो बस जुबान का पक्का तो नहीं? मैंने मौजूदा प्रशिक्षण शिविर की संरचना बदलने का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि मुझे सचमुच लगता है कि सिर्फ परंपरा तोड़कर ही और ज्यादा भविष्य संभाल सकने वाली ताकतें तैयार हो सकती हैं। आज प्रतीक की यह असीमित संभावनाओं वाली राक्षसी उछाल देखकर मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूं। रही बात नंजियांग के अगले साल और ज्यादा नामी होने की, तो वो तो उनका हक था। ये दुनिया शुरू से ही क्रूर है। मजबूतों की ही ताकत चलती है, बहादुरी का भी अपना हक होता है। यही तो प्रतिभा की असली ताकत है। झांग शुयंग, दूसरा राउंड। तुम आगे बढ़ो, अपनी पूरी ताकत झोंक दो, मुझे निराश मत करो। चिन्ही, जीत। लू चियानहान, अब तुम्हारी बारी है। अधिकारी वेई, यह आखिरी मुकाबला है। क्या तुम्हें लगता है कि छिन यी लू चियानहान को हरा पाएगा? छिन यी, उसके लिए तो ये राक्षसी ऊर्जा वाला मामला है। लू चियानहान की ताकत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि कहा जा सकता है कि हमारी इस बैच में वही सबसे आगे है। लेकिन छिन यी जैसी अजीब चीज के सामने बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल। हवा की घंटी जैसी अवस्था। ये लड़का लेकिन सिर्फ रफ्तार के मामले में पहले ही 3 मार्शल स्तर की सीमा पार कर चुका है ना? हवा के बच्चे की पंखों जैसी चाल क्या, वो तो जन्म से ही आसमान का लाडला है, जैसे हवा का राक्षस हो। गुरु स्तरों के बीच बस समय की बात है।
उसे पूरी तरह पकड़ ही नहीं सकते। घिनौना। इस तरह की रफ्तार के सामने आंखें चार होना वाकई नाचने वाली दीदी के लिए तो मौत का फंदा है। आंखें बंद करो। सातवें भाई, इस बार मैं भी दिखा सकता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चिन्यी, तुमने खुद को यूं ही कमजोर साबित कर दिया, तो मेरी तलवार के बेरहम वार को दोष मत देना। ड्रैगन। 1000 तलवारों का प्रहार। इस एक वार से मुझे जीतना ही होगा। असुर अवस्था। हो सकता है। ये कैसी दहशत है। मेरी सांसें थम रही हैं, जैसे मृत्यु देवता ने घूर लिया हो। आत्माएं तक कांप रही हैं। तीसरे स्तर की असाधारण शक्ति। नहीं, ये दहशत बिल्कुल तीसरे स्तर तक सीमित नहीं है। क्यों? मेरा खून भी उल्टी दिशा में बह रहा है, जबकि मेरी ऊर्जा और रक्त की ताकत तो चरम पर पहुंच चुकी थी। अगर इस पल पीछे हटूं, तो यह मौत से क्या अलग रहा। ये कैसा दैत्य है जो मुझे डर लग रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम होश में आओ। तोड़ दो इसे। लू भाई, जलती हुई असाधारण शक्ति की एक तलवार। चिन यी भाई फिर से हथेली लगाकर रोक लिया। यह वार तलवार और जैड को काटने लायक है। 3 मार्शल स्तर का जिद्दी खींचतान। हाथ भी उड़ सकता है, लेकिन उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आए। बहुत कमजोर। मैं हार गया। युवक, यही तो। बिना खून का युद्ध ड्रैगन अब भी खत्म हो गया। रुको। हाथ रोको। चिन यी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। लड़ाई खत्म हो चुकी है। जल्दी रुक जाओ। यह कोई जीवन मरण का मुकाबला नहीं है। अगर तुम एक कदम और बढ़े तो पूरे मार्शल हॉल के दुश्मन बन जाओगे। ताजा खून। अग्निहस्त। अब बस नहीं चलेगा। आखिर चौथा भाई कौन सा राक्षस है। अब तो हिल भी नहीं पा रहा। हम सब यहीं मर जाएंगे। क्या तुम मौत भेजना चाहते हो। इस स्तर की ऊर्जा तूफान बस छूते ही राख बन जाती है। लेकिन भाई उसे तो रक्त डिब्बे ने लगभग निगल ही लिया था। यह क्या यही मौत का स्वाद है। असली बात यह है, मैं सचमुच यहीं मर जाता। यह असुर रूप वाला विपत्तिजनक सोच से भी ज्यादा डरावना है। अभी अभी उस एक पल में मेरा मन सच में उसकी गर्दन मरोड़ देने का हुआ था। अच्छा हुआ कि बुद्धि अभी बाकी है, वरना इस आदमी को मार ही देता। काफी झंझट होता। वीर सदस्य, उसमें अभी भी दम है। जल्दी हटो। सभी विद्यार्थियों का ध्यान रहे। आदान प्रदान का मुकाबला तुरंत समाप्त किया जाता है। मार्शल हॉल के सभी सदस्य तुरंत मैदान छोड़ें। यही है ताकत। उसने लू चियानहान की पूरी ताकत की एक तीर से सीधी टक्कर ली, और फिर भी बस इतनी सी बाहरी चोट रह गई। ची और रक्त की उस ग्रंथि ने उसे 3वें स्तर में प्रवेश करा दिया। ये तो सचमुच अद्भुत है। अगर असुर साधना 5वें स्तर तक पहुंच जाए, तो इस दुनिया में कौन मुझे रोक सकेगा। मैं पूर्वी चीन आधार का मुख्य प्रशिक्षक हूं। वेइमो, अभी की लड़ाई बहुत शानदार थी, लेकिन तुम्हारी उस हालत में हत्या की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अगर उसे काबू न किया, नुकसान दूसरों को कम और मुसीबत खुद को ज्यादा होगी। मेरी बात समझे। वे प्रशिक्षक, याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं ध्यान रखूंगा। काबू मारना मूल रूप से असुर शक्ति का ही एक हिस्सा है। बस मेरी नर्क शक्ति पर्याप्त मजबूत हो और मेरी इच्छा पर्याप्त अडिग हो, ये शक्ति केवल मेरी आज्ञा मान सकती है। कुछ बार और अनुभव कर लूं तो इस जंगली जानवर को भी वश में कर लूंगा। कैसा लग रहा है। चोट तो नहीं लगी। मैं ठीक हूं। जियांग प्रशिक्षक, बस थोड़ा थक गया हूं। ओल्ड वेई, यहाँ का काम निपट गया। चलो
मेरे पास वहां 2 बोतल अच्छी शराब भी है। चलो एक पैग मारकर घबराहट निकालते हैं। यही तो इरादा था। चलो। असुर रूप भले ही मजबूत हो, लेकिन कीमत बहुत भारी है। इसे ठीक होने में जो संसाधन और समय चाहिए वो कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। ये कार्ड अभी के लिए ये बिल्कुल फिर नहीं चलेगा। मैंने सोचा था दिल सख्त हो तो सब कुछ काबू में कर लूंगा। मैं तो सच में बहुत भोला निकला। अगर कोई बेड़ियां ना हो तो दानव आखिर पलट कर काट ही जाता है। ऐसी कोई विधि बनानी होगी जो हत्या की ऊर्जा को बंद कर सके। दमन हत्यारा स्तंभ, मृत ऊर्जा को आधार बनाकर पत्थर समुद्र में स्तंभ खड़ा किया जाता है। स्तंभ नगर, तब देव आलोक शांत और उज्जवल हो उठता है। 10,000 विपत्तियां भी पास नहीं आ सकती। आत्मिक प्रहार सबका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, उसी ने किया था। कल से एक झटके में घातक हत्या की आभा फूट पड़ी। इस दमन स्तंभ का निर्माण। विजय अधिकारी, आपने मुझे ढूंढा क्योंकि कल उसने लू कियानहान को घायल कर दिया था। मैंने अपराध स्वीकार किया। बैठो। क्यों? मैं उससे इतना डर क्यों रहा हूं? किन्ही, तुम्हें पूरी तरह पता नहीं है। अपनी असाधारण क्षमता की पृष्ठभूमि बताओ। मुझे नहीं पता। नरक प्रणाली वाला बिल्कुल उजागर नहीं हो सकता। तुम्हारी मुकाबला वीडियो गाओयांग अनुसंधान संस्थान ने निर्धारित किया है, जो कभी सामने नहीं आया। 30वीं श्रेणी की असाधारण क्षमता। 30वीं श्रेणी। उन्होंने विश्लेषण किया। तुम्हारा नियंत्रण खोना ऊर्जा बहुत अधिक होने की वजह से है, इसलिए तुम्हें भेजा है पूर्ण जांच के लिए। मैं नहीं जाऊंगा। स्पष्ट करना चाहता हूं, नई असाधारण क्षमता की विशेषताएं अज्ञात हैं। संस्थान तुम्हारे लिए तय करने में मदद कर सकता है। सबसे बेहतर विकास योजना। अधोलोक का सिद्धांत क्या एक ही बार में नापा जा सकता है? बिल्कुल व्यर्थ समय। विजय अधिकारी, मेरा निर्णय हो चुका है, अब और समझाने की जरूरत नहीं। बुरा हो गया। नंजियांग शहर में कई जगहों पर नियंत्रण से बाहर दरारें। बहुत सारे दानव घुस आए हैं। मृत और घायल असंख्य हैं। ये राक्षस सहायता मांग रहा है। राक्षसी प्राणी भी हिम्मत कर रहा है। भागना चाहता है। अद्भुत निशान गायब हो गए। सम्मान न करना नहीं चलेगा। दीवार, ये तुम्हारे लिए चुनी हुई समाधि भूमि है। बुद्धिमान दानव, कृपया योद्धा की जानकारी के अनुसार ऊर्जा तरंग, सबसे तीव्र केंद्र बिंदु यहीं के पास। बहुत तीखी रक्तगंध और हल्की सी ठंडक। दोनों तलवारें हाथ से नहीं छोड़ता। वहीं पर भाई, आप कौन हैं? सेना के पवित्र न्यायालय उप निर्णायक विजय मौन यहां महसूस किया। उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया, विशेष रूप से समर्थन देने आए हैं। आप नगर स्वामी झांग चेंग हैं। तो आप ही विजय उप निर्णायक हैं। आपका नाम बहुत पहले से सुना है। सही है, मैं ही झांग चेंग हूँ। विजय भाई, आने के लिए धन्यवाद। वाकई बरसात में टीम का सहारा मिल गया। सुना है झांग नगर स्वामी यहाँ एक 7वीं श्रेणी के दानव के साथ घमासान लड़ाई में है। हालत कैसी है? वो दानव अभी कहाँ है? वो पशु समान इंसान पहले ही मेरे द्वारा यही सही रास्ते पर लाया जा चुका है। नगर प्रमुख, इतने कम समय में भी उसे मार गिराना। उसकी असली ताकत सचमुच गहराई से अज्ञेय है। भाई वे, आपने ज्यादा कहा। बस कीमत बहुत बड़ी थी। नगर प्रमुख का चेहरा सचमुच अच्छा नहीं है। क्या मैं आपकी मदद करके देखूं? पवित्र दमन कार्यालय, उन्हें ठीक करने वाली कुछ दवाइयां भी हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। भाई वेई का बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आराम कर लूं तो फिर लड़ाई में फिर से उतर सकता हूं। अभी भी बहुत सारे निम्न स्तर के दानव हैं जिन्हें निपटाना है। ठीक है, मैं पूर्वी शहर की ओर जाऊंगा, वहां जंग तेज है। मैं पहले जाकर सहारा देता हूँ। भाई वेई, आपको कष्ट दिया। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊं तुरंत तुम्हारे साथ आकर जुड़ूंगा। खतरा था। इस व्यक्ति की आभा घृणा से भरी है। अच्छा नहीं लग रहा। कई साल पहले ही खुलकर सामने आ गया था। मानव जाति का खोल। सच में सिरदर्द है। समय और अंतराल की दरार का अचानक प्रकट होना, दानवों का विस्फोटक उभरना, जिससे नंजियांग में मौतों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। इनमें 6ठी श्रेणी के भी महावीर 3 मारे गए। 5वीं श्रेणी के मार्शल आर्ट मास्टरों की मौत की संख्या 10 से भी ज्यादा थी। ताइशान का नुकसान अंदाजा लगाना मुश्किल है। इन मरने लायक पशु समान इंसानों का कभी न कभी मैं जरूर उन्हें सबको रोक कर रखूंगा। शोक यही समाप्त होता है। इस जंग में 10 प्रशिक्षक युद्ध में शहीद हो गए। मेरे अच्छे दोस्त मुचुआन मार्शल हॉल के उप हॉल प्रमुख वू मेंगघाई मारे गए। एक 7वीं श्रेणी के दानव के हाथों। आशा है कि कभी न कभी हमारे प्रयासों के तहत दुनिया भर के राक्षसों को पूरी तरह रोक सकें। प्रशिक्षक निश्चिंत रहें। मैं शिवमेन
पूरा दम लगा दूंगा और दानवों को काट डालूंगा, केवल एक ही जंग में। प्रशिक्षण शिविर समाप्त होने में अभी 1 महीना बाकी है। बाकी सब लोग तो अभी भी प्रशिक्षण शिविर में शिकारी हमलों का सामना कर रहे हैं और मैं अब भी हर दिन जंगल में जाकर राक्षस पीट रहा हूँ। मुबारक हो मेजबान, आधा दानव मार गिराया। जिज्ञासा का बड़ा इनाम, 80 भूत बिंदु प्राप्त हुए, 43 अनुभव अंक प्राप्त हुए। मुबारक हो मेजबान, अनुभव मान सीमा तक पहुंच गया। पदोन्नत होकर बना नरक निर्णयाधिकारी। नीली स्तर की नरक भूमि खोलने के लिए रिडीम करें। 10,000 भूत बिंदुओं में से एक पदोन्नति हो गई और वह भी जीतने ही वाली इस घड़ी में इतने अनुभव अंक जुट गए। मेजबान नरक के न्यायाधीश बन गया। न्यायाधीश की सत्ता संभालो। जीवन और मृत्यु की जंजीर। जीवन और मृत्यु की जंजीर आत्मिक देह को दाब सकता है, उसे कमजोर कर दे। देह पर नियंत्रण। ये जंजीर आत्मिक देह के लिए है। सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, फिर भी असर करेगी। मैं अब क्या कहूँ, वह भी छोटा सा मुखिया ही है, थोड़ी सी खासियत भी तो बनती है। प्रणाली, पटल खोलो। 60 लाख। कुछ तो मारा गया। नमस्ते, कृपा करके मेरे बचे हुए अंक दे दो। सबको दाश या मुद्रा में बदल दो। कुल 426 अंक। पहले ही सब दाश या मुद्रा में बदल दिए गए हैं, जांच कर ले। हे भगवान, मेरे अंक तो 1 के बदले 4000 की दर से बदले जा सकते हैं। तुमने इतनी बड़ी बचत छिपा रखी थी, इतना काला धन, वाकई आदमी आदमी को देखकर जल जाता है। मैंने जान की बाजी लगा दी, तभी तो 200 अंक जुटाए। पूरा भरने पर भी 80 लाख ही होंगे। तुम्हारे छुट्टे भी पूरे नहीं पड़ेंगे। प्रतीक दा भाई आ गए। बस अंक बदलने आए हैं। इतने सारे लोग क्यों हैं? प्रतीक भाई, इस बार तो आपने पक्की मोटी कमाई की होगी। जरा खुलासा कर दीजिए ना, कितने दाश या मुद्रा मिलेंगे? मुझे लगता है प्रतीक भाई की ताकत के हिसाब से कम 1000 तो होंगे ही। 1000? तुमने प्रतीक भाई को बहुत छोटा समझ लिया। मुझे लगता है कम से कम 1500 तो होंगे। प्रतीक भाई, आप पहले आइए, आप पहले आइए, हम जल्दी में नहीं हैं। आप आइए, आप आइए। हाँ हाँ हाँ, आपका समय कीमती है, हम थोड़ी देर में ठीक हैं। जू युन, तुम भी यहाँ हो। इस बार की रैंकिंग लड़ाई, आखिर में क्या रैंक मिली? प्रतीक भाई की चिंता के लिए शुक्रिया। इस बार मुझे 37वां स्थान मिला। हालांकि मैं तुमसे नहीं भिड़ सकता, लेकिन मैं खुद ही काफी खुश हूँ। नमस्ते। सारे अंक दाश या मुद्रा में बदल दो। यहाँ कुल है 7। कुल 7221 अंक। पहले ही सब दाश या मुद्रा में बदल दिए गए हैं, तुम्हारे नाम वाले कार्ड में जमा कर दिए गए हैं। 7000 से ज्यादा। हमने गलत तो नहीं सुना ना? मुझे गणित नहीं आता। कोई जल्दी से मेरी गिनती लगा दो। ये कितने पैसे हुए? कमाल है, ये तो सचमुच कमाल है। लगभग 30 लाख के करीब। दरार की लहर के निशाने पर मेरे विभाग ने पहले ही कड़ी तैनाती कर दी है। कृपया नगर स्वामी निश्चिंत रहें। अच्छा, तुम लोगों का काम वाकई बहुत सटीक है। कहाँ? मामला वर्गीकृत करने का। नगर स्वामी, अगर कुछ काम नहीं है, मैं पहले विदा लेता हूँ। ठीक, तुम जाओ। मुझे दो। जाइए, मेरे आदेश का इंतजार करो। जी। प्रतीक महोदय, आपने अभी भी देख लिया था। साजो सज्जा आपकी मांग के मुताबिक काफी सादा है और फिर भी गरिमा बनी रहती है। 1 महीने का किराया 2 लाख देना सिक्के। आप देखिए, तो फिर समझौता कर लेते हैं। प्रतीक, तुम यहाँ कैसे हो? दल प्रमुख, बहुत दिन बाद मिले। प्रशिक्षण शिविर खत्म होने के बाद एक ढूंढने का फैसला किया, जहाँ पूरी मार्शल आर्ट सुविधाएं हों, थोड़ी आसानी रहे। हाँ, तुम्हारा पुराना मोहल्ला वाकई तंग पड़ गया था। मेरा घर यहीं पास में है। रात को क्या तुम्हारे घर खाना है? और एक अहम शख्सियत भी है, तुमसे मिलने की इच्छा है। ओह, हूँ। अच्छा, यह नरक रहस्य विधा काफी उपयोगी लगती है। लगता है परीक्षा से पहले नरक शक्ति से और पोषण करना होगा। 250 से 1250। ये प्राण शक्ति का मान है। ये 30वीं श्रेणी की प्राण शक्ति सीमा है। मतलब मैं 30वीं श्रेणी के योद्धा के स्तर तक पहुंच गया हूँ। पास के क्षेत्र में एक स्वर्ग दानव की उपस्थिति का पता चला। स्वर्ग दानव पास आ रहा है। जानकारी देख सकते हैं। स्वर्ग दानव, देखो, स्वर्ग दानव 1000 मुख वाला दैत्य, उप शरीर 3 सितारा, निगलने और रूप बदलने की शक्ति रखता है। चुपचाप अपने आसपास के किसी इंसान में बदल सकता है। बस ये सिर लगता है केवल 1000 मुख वाले दैत्य में बदला है। 3 सितारा राक्षस, स्तर कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। थोड़ा मुश्किल है। पहले देखो वह कहाँ है। गुप्तलाल, सक्रिय करो।
नगर दमन ब्यूरो का सदस्य। क्या ये 1000 मुख वाले दैत्य ने नगर दमन ब्यूरो के सदस्य का रूप ले लिया है, या फिर क्या वो उसकी जगह ही ले चुका है? और वो किस दिशा में गया? लगता है दल प्रमुख। कहीं वुकोंग को मुझे परिचय देना है। यही वह। लीज, तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये इस बार के सिंघुओं प्रशिक्षण शिविर के मुखिया हैं। प्रतीक, एक ही शरीर की ताकत से पूर्वी चीन के 3 शीर्ष प्रतिभाओं को मात दी। प्रतीक, ये तो हमारे नगर दमन ब्यूरो के उप निदेशक हैं। ली जियानान। ली निदेशक, वाकई कमाल की प्रतिभा। रुतबा भी गजब का। ऐसी राक्षसी हस्तियां जो आसमान चीर कर निकले। ये सचमुच हमारे मानव जाति के लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। हाँ, वाकई ईश्वर प्रदत्त मानव है। लेकिन कुछ अंधेरे गर्दों में छिपी अलग किस्म की चीजों के लिए डर है कि यह तो कयामत का मंजर हो गया। ये लड़का आखिर क्या है? कातिलाना आभा इतनी भारी है, कहीं क्या वजह उसकी अद्भुत प्रतिभा है, यहां तक कि विभागाध्यक्ष की भी उसकी नजर में कोई कीमत नहीं रही। नहीं, ये दिव्य दृष्टि, शिक्षित सा नहीं, बल्कि शिकार को घूरती आंखें लग रही हैं। उसकी बातों में बात है। ये दिव्य दृष्टि, क्या उसने सब भांप लिया है? असंभव, बिल्कुल असंभव। मेरे भेष को तो संप्रदाय के गुरु भी नहीं भेद पाए। वो एक नृत्यकार मात्र। सही कहा, वाकई कमाल का है। तुम्हारी प्रतिभा मुझे भी महसूस हो रही है। दिल धक धक करने लगा। वह बात, पहले खाना खा लो, वरना थोड़ी देर में सब्जियां ठंडी पड़ जाएंगी। रुको। लू भाई, खाना धीरे धीरे खाया जा सकता है, लेकिन कुछ बातें पहले साफ साफ कहनी होंगी। इतने बड़े आदमी श्रीली खास तौर पर मुझसे मिलने आए। क्या सिर्फ 2 मीठी बातें कहने के लिए तो नहीं आए ना? कोई बड़ी बात भी नहीं, बस सुना है कि तुम जल्द ही उच्च परीक्षा देने वाले हो। मैं यहाँ बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। अंध तत्व प्रतिभा का एक अनमोल खजाना देना चाहता हूँ। बस इस्तेमाल का तरीका थोड़ा खास है। खास? मुझे तो ये जानलेवा लग रही है। ये राक्षसों की भेजी हुई चीज है। मैं प्रतीक इसे कैसे ले सकता हूँ? डर है कि यह मेरे हाथ ही गंदे कर दे। नहीं, यह आखिर माजरा क्या है? असंभव, बिल्कुल असंभव। मेरा भेस तो बेदाग है। यहां तक कि लू कोंग भी मुझे पहचान नहीं पाया। ये लड़का इसे कैसे भाग गया? प्रतीक, क्या तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने अनगिनत राक्षसों का वध किया है। ये चारों सदस्य पुण्य कार्यों से परिपूर्ण हैं। सैन्य कानून का सामना करना पड़ेगा। हाँ प्रतीक, ये बात यूं ही नहीं कही जा सकती। बूढ़ी ली ने जो यूं ही कह दिया, तो मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा दूंगा। प्रतीक, रुको। क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी हिम्मत कि दानव दमन ब्यूरो पर हाथ उठा बैठे। प्रतीक, तुम हत्या कर रहे हो। जल्दी से जंजीरें समेट लो। यह यह एक शैतानी हथियार है, सचमुच एक दानव वस्तु। और इस शैतानी हथियार में तो अपनी चेतना भी है। कहीं कहा जाता है कि यह उपांगों पर कब्जा कर सकता है, मानव रूप में छिपा हुआ एक स्वर्गीय राक्षस। पकड़ो। क्या? चलो, हिलता ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारे साथ और थोड़ा खेलना चाहता था, और फिर भी तुमने मेरी असलियत पहचान ली। तो फिर सबको मार डालो। ये शक्ति, यह निराशा पैदा करने वाला दबाव, ये बिल्कुल साधारण दानव नहीं है। ये राक्षस, इसके पास यकीनन छठी श्रेणी के महान गुरु स्तर की युद्ध शक्ति है। हम अब तो गए। चिन्ही, जल्दी से दानव दमन ब्यूरो को फोन करो, सहायता की गुहार लगाओ। सब मर जाओ। ये दानव किसी महान गुरु के बीच का दगाबाज है। सहायता पहुंचने तक, तब तक हम तो कब के पिस चुके होंगे। ये कैसे हो सकता है? साधना टूट गई। विद्रोही देश के महापुरुष के आदेश का पालन करो। एक अलौकिक शक्ति को बुलाया गया है। चिन्ही ने खबर गलत दी थी। उन्हें बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देना। गलत? तो पहले चिन्ही को ही मारो। चिन्ही, सावधान। अगर इस खाली खंड में मुझे मारना चाहते हो तो मेरी जान बचाने की ताकत को बहुत हल्के में लिया है। भूत की एक झलक, हमला शुरू करने की तैयारी। अब तो मरोगे। अरे बाप रे,
कहते हैं कि यह निम्न स्तर की घोड़ी है, 5वीं श्रेणी की युद्ध शक्ति, इसे भी निम्न स्तर ही कहते हैं। एक अलौकिक शक्ति को बुलाया गया है। बुलाव कितना भी हो, जागृत लोगों से ज्यादा ताकतवर होना ही चाहिए, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। पर छिनयी 30वीं श्रेणी की अलौकिक शक्ति और यहाँ के 6 श्रेणी वाले जीव को भी बुला लिया। ये तो हद ही हो गई। विद्रोही अधिकारी पर हाथ उठाने की हिम्मत, अपमान, मरने की नौबत। विद्रोही अधिकारी महोदय, औपचारिकता की जरूरत नहीं, जल्दी से इस दानव को काट डालो, फिर बात करना। जी हाँ, मरने जाओ। भाई, तुम इतनी मुश्किल से साधना में पहुंचे हो, क्यों इंसानों के साथ मिलकर खड़े हो? मेरे साथ हाथ मिला लो। असंख्य जातियों का वैभव और समृद्धि, धन दौलत और खजाने, तुम्हारी मर्जी। मेरे सामने मेरी दीवार की दरारें खोद रहे हो, बकवास छोड़ो। स्वर्गीय राक्षस के बच्चे को काट डालो। अंक 6428, अनुभव 4010 जोड़ो तो ताला खुल जाएगा। स्वर्गीय राक्षस शिकारी, इनाम मिलेगा। अधोलोक का हृदय, दिल जैसे कुचल दिया जाएगा। छिनयी, झेल पाओगे। हनवंश की आभा तेजी से बढ़ रही है। ये शक्ति बिल्कुल रक्त को शुद्ध करने के लिए काम आ सकती है। मैं ठीक हूं, तुम वापस जाओ। हाँ, न्यायाधीश महोदय। छिनयी, यह मेरा दांव है, अंतिम हथियार। एक बार इस्तेमाल करने में बहुत भारी खर्च होता है। तुरंत बुलाने की शक्ति, इसे कुल 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार खत्म। अब बस 2 बार बची हैं। हालांकि एक बार खर्च हो गई तुरंत बुलाने की शक्ति, लेकिन बदले में बहुत बड़ा फायदा मिला। बस मेरी गलती यही थी कि मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, वरना तुम्हें भी इतना बड़ा दाम नहीं चुकाना पड़ता। इतना भारी नुकसान। मैंने अभी अभी सिंघुओं के मुख्य अधिकारी से संपर्क कर लिया है, वे जल्द ही पहुंचेंगे। सिंघुओं के मुख्य अधिकारी हर बड़े सर्वाइवल बेस का एक प्रमुख स्तंभ। दूसरा है प्रशासनिक प्रमुख, यानी नगर प्रमुख। सिस्टम पैनल खोलो। नाम छिनयी, पद 12 का न्यायाधीश। कुल प्रगति 6 लाख, वर्तमान प्रगति 4010। अधरलोक हृदय प्रगति, कुल प्रगति 100, वर्तमान प्रगति 0। नियंत्रण अधिकार जीवन मृत्यु श्रृंखला, वर्तमान में दबाई गई दुष्ट आत्माओं की संख्या, कुल प्रगति 20, वर्तमान प्रगति 20। वर्तमान में हर एक पहर जितने भूत अंक मिल सकते हैं 31 अंक। भूत अंकों की संख्या 9353। अधरलोक हृदय, अधरलोक गुण वाली सामग्री को निगलता और सोखता है, तभी प्रगति बढ़ाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में हृदय को वापस भराई मिलेगी। प्राण ऊर्जा, क्रोध और मृत ऊर्जा जैसी साधना की सार तत्व। अधरलोक गुण, जिसमें अंधेरा, मृत्यु, क्रोध और समय जैसी कई गुणों वाली सामग्री शामिल है। अब मेरी अपनी पोषण शक्ति पर भरोसा करके असुर 6 परत शरीर की रफ्तार पहले ही धीमी पड़ चुकी है, लेकिन अधरलोक गुण वाली सामग्री को निगलकर सार तत्व हासिल हो जाएगा। शायद साधना में भी असुर 6 परत शरीर से मदद मिले। चौथी, वो राक्षस कहाँ है? पहले ही छिनयी ने अपनी छिपी क्षमता खर्च कर दी है, अब केवल गुप्त तकनीक से ही आखिरकार मारा। छिनयी ने उसे मार गिराया। लू कोंग आपात बचाव संदेश भेज रहा था, लेकिन कहा जाए तो वह राक्षस कम से कम 6ठे दर्जे की महान जादूगर स्तर की लड़ाकू शक्ति रखता था। फिर भी छिनयी ने उसे मार गिराया। नमस्ते छिनयी, मैं नंजियान का दानव दमन ब्यूरो प्रमुख हूँ। ये लीग्युन, मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सुना था। जैसा सोचा था, दानवों का संहार और बुरी शक्तियों का नाश मेरा कर्तव्य है। किसी बहाने की जरूरत नहीं। छिन छोटे भाई, न केवल एक स्काई मॉन्स्टर को मार गिराया, नंजियान की एक छुपी हुई मुसीबत भी खत्म कर दी और ली जियानान का बदला भी ले लिया। दानव दमन ब्यूरो ने इसे योगदान मांगकर तय किया और फिर तुम्हें इनाम जारी करेगा। इनाम भी है क्या? पिछली बार मिंग्युए आवासीय इलाके में दानव दमन ब्यूरो ने मुझे दिया 1 लाख दाबे का इनाम। इस बार 1000 चेहरे वाले दानव को मारने पर इनाम पक्का और भी भरपूर होगा। मैंने लू कोंग से सुना था, स्काई मॉन्स्टर की कार्रवाई सीधे तुम्हारे लिए आई थी। कल ही मार्शल परीक्षा है। आज रात मैं तुम्हारे घर ही रुकूंगा। कल तुम्हें परीक्षा स्थल तक छोड़ दूंगा। मान लो थोड़ी भरपाई हो जाएगी। हमारा दानव दमन ब्यूरो कभी सफाई करने से चूकता नहीं। अभी जो दिखा वह था 1000 चेहरे वाले दानव का एक रूप। आमतौर पर वह अपने मूल शरीर से नियंत्रित होता है। चूंकि निशाना मेरी तरफ था, तो मतलब मूल शरीर का लक्ष्य अब मैं हूं। और रात की आत्मा बादल जैसे लड़ाकू स्तर के किसी माहिर की सुरक्षा हो तो कमोबेश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो फिर श्रम हुआ विभाग प्रमुख ये के लिए। भाई, तुम कह रहे हो कि चिन ई बड़ा भाई प्रशिक्षण शिविर में पहला स्थान पाने की बात सच है क्या?